चलिए सर करें स्टार्ट जी। टुडेज टॉपिक, फटाफट कॉपीज ओपन कर लीजिए। लास्ट लेक्चर हम लोग एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 1 इसका प्रिपेयर कर चुके हैं, बना चुके हैं, बट उसके अंदर बैलेंस शीट नहीं थी। ओनली क्या थी हमारे पास? एंट्रीज। थोड़ा रिकॉल करते हैं, कुछ कंटेंट राइट भी करते हैं, कुछ औरली बातें हुई थी लेके एसपी लाइक सीआरआर में लिखवाना कम प्रेफर किया, आज लिखवा देते हैं, ऐसी क्या दिक्कत की बात है। मेनली रिक्वायरमेंट आपको बता दिया था। इसके अंदर हमें प्रिपेयर करना है जर्नल, या पास करना है क्या? जर्नल एंट्री। लास्ट आपने क्या बनानी है? बैलेंस शीट। तो अच्छी खबर यह है कि बैलेंस शीट हमें क्या मिलेगी? बनी बनाई। यू हैव ओनली टू कॉपी द थिंग्स। हाँ, अंदर की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? चेंज। लाइक कल कैश 1000 दिया हुआ था, शायद अगर याद आ रहा होगा। 1000 मींस दैट 10 लाख। हमने उसमें से 900 या 9 लाख क्या कर दिया था? पे। तो नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो 1000 तो नहीं आएगा, तो कितना बचेगा? 100। 1000 में से 900 गया 100। और भी कई पॉइंट्स का तो सिंगल लाइन ही आई थी कि सर कंपनी चाहती है ब्रॉड बैक 20% ऑफ शेयर्स। तो हमने एक बड़ा सिंपल काम किया। इक्विटी शेयर्स की बात हो रही थी, शायद याद आ रहा होगा। 3 लाख इक्विटी शेयर्स थे। कितने थे? 3 लाख। 20% और अलीसा बच्चे कर सकते हैं, कितना होता है? 60,000। आप शेयर्स बायबैक करना चाहती हैं, वैसे शेयर्स का रेट क्या है? 10 रुपए। बट वी आर ऑफरिंग एज अ कंपनी कितने रुपए? 15 रुपए। तो बच्चा कहता है ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 60,000 इंटू 15 हमने मल्टीप्लाई किया था, 9 लाख पर 1000 में लिखेंगे तो 900। वेरी क्लियर। नेक्स्ट फॉर्मेलिटी। सर आप 5 रुपए एक्स्ट्रा क्या ऑफर कर रहे हो उनको? प्रीमियम। तो प्रीमियम के लिए वी हैव अ सुटेबल अरेंजमेंट्स फॉर प्रीमियम। एंड देयर इज अ कंसेप्ट बिटवीन लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी। तो ये क्या चक्कर है, क्या नहीं है? तो मैंने कहा अभी आपके लिए कोई डाउट नहीं है। ऑल कंपनीज आर अनलिस्टेड अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन दैट द अबव का क्वेश्चन गिवन इन द कंपनी इज लिस्टेड और नॉट। जब तक नहीं बताता तो फिर से है क्या सर, बता ही दो थोड़ा है क्या। सिंपल कंसेप्ट ये है, जो लिस्टेड कंपनीज है, बार बार रिपीट होगी लाएंगे, जो लिस्टेड कंपनीज है दे कांट यूज एसपी। सिंपल बात समझाती है। दे कांट यूज एसपी फॉर राइटिंग ऑफ द प्रीमियम या लॉस और या प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक। तो मैं कही तो पहले भी सुनी हुई बात हमने। प्लस दूसरा डाउट, ये कौन है लिस्टेड, किस पे फॉर्मेलिटी है? मैं ऐसा कुछ नहीं है यार। सिंपल हम ये कहते हैं, लिस्टेड कंपनीज वो कंपनी जो अपनी बीओए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये बड़ा कॉमन वर्ड चलेगा लॉ में भी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू सेक्शन 133। कौन सा सेक्शन? 133 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। जो ये क्या कहता है भाई, जैसे ज्यादा बताएंगे, ये कहता है कि आपको अपने एफएस, क्या वर्ड है? अपने एफएस फुल फॉर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं अकॉर्डिंग टू कंप्लायंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब आपने सुना ही है वर्ड, कल कभी देखे तो है नहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे होते हैं। चलो देख भी लेंगे। AS3 सुना हुआ, कैश फ्लो, तो उसको हम फॉलो करते हैं। देन ऐसे कई सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास, जिसके ऊपर हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। तो मैं मुझे थ्योरी पे नहीं जाना, पर बता दिया कि लिस्टेड को कंपनी एक्ट ने मना कर दिया कि तू एसपी यूज नहीं करेगा फॉर राइटिंग ऑफ द लॉस ऑन बायबैक। मैं इतनी सी बात पे क्या हंगामा करना सर। दूसरा एक पॉइंट आया था CRR, फुल फॉर्म बोलेंगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। बड़ा क्लियर सॉर्टेड रही है यार। CRR कुछ नहीं सर, जब आप कोई फेस वैल्यू, क्या वर्ड बोला मैंने? या इसको एक वर्ड बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू। क्या बोलते हैं वर्ड? नॉमिनल। जितने रुपए की फेस वैल्यू, जितने रुपए की नॉमिनल वैल्यू के आप शेयर्स ब्रॉट बैक करेंगे। तो 2 मिनट सोच के बोलना, लास्ट क्लास में कितने शेयर्स थे? 60,000। एक शेयर 10 का, 60,000 इंटू 10 6 लाख। आप इतने रुपए के इक्वल, इतने रुपए के इक्वल एक नया रिजर्व क्रिएट करेंगे अंडर द नेम CRR। क्वेश्चन फिर आता है, कर देंगे। बनेगा कहां से? 2-3 क्वेश्चन आते हैं, बनेगा कहां से? मैं सर 2 वर्ड FR, फ्री रिजर्व। सर व्हाट आर फ्री रिजर्व्स? एवरी रिजर्व इज फ्री रिजर्व इफ दैट रिजर्व इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। पूरी कहानी में साथ साथ हो रहिएगा। सर नाम बता दीजिए, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। मैं जर्नल रिजर्व, नेम्स आर चेंज, उसको यार रेवेन्यू रिजर्व, रिजर्व सरप्लस, P&L, रिटेन्ड अर्निंग्स, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। विदाउट सर बना देंगे, कोई चक्कर नहीं। आपने कहा अब किसी से रिजर्व से कुछ पैसा निकालेंगी तो जर्नल रिजर्व P&L का बैलेंस क्या होता है बच्चे? क्रेडिट। यूज करेंगी तो क्या हो जाएगा? डेबिट। कॉमन सेंस है यार ये तो यार, ठीक है। टू नया रिजर्व बनेगा तो क्या होगा? क्रेडिट। नक्की होती है बात। क्वेश्चन आया वाई, ये तो पता हो, कोई पूछता है हाँ वही तू बना क्यों रहा है? बना तो दिया, इक्वल्स टू 6 लाख बना दिया। वाई? वी अज्यूम दैट आप जो बायबैक कर रही हैं उसके लिए क्या चाहिए?
पैसा। क्या चाहिए उसके लिए? पैसा। कहां से आएगा? मैं कहा जी आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट। आप कोई घर में खर्चा करते हैं तो आपके मदर फादर की सैलरी आती होगी, कोई इनकम आती होगी, कोई प्रॉफिट आता होगा तभी खर्चा कर रहे हैं, वरना कहां से खर्चा करेंगे? कई बार खर्चा ज्यादा भी कर देते हैं तो शायद पैसे ज्यादा आए होंगे, सिंपल सी बात है। तो देन पॉइंट ये आया, प्रॉफिट अजम्पशन है मेरी, ये अजम्पशन है। आप जो लोगों को जाते हुए पैसा वापस कर रही हैं, कर तो वापस कितना रही है? 9 लाख। कितना कर रही है? 9। बट उसमें से 3 लाख तो क्या चीज है? प्रीमियम। छोड़ दो, वो तो आपकी लालच है, आपने 3 लाख दिया। मेरी कंसर्न किससे? सिर्फ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है? 6 लाख। मैं कहना चाहता हूं उतने रुपए का मैं जम्पशन ले रहा हूं कि आप रिडीम कर रहे हैं या बाय बैक कर रहे हैं आउट ऑफ कहां से? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो हकदार किसके हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स। हमारे प्रॉफिट आप यूज कर रहे हैं चाहे हमारे भाइयों को पेमेंट देने के लिए, नहीं हमें इसके लिए स्पेसिफाइड कोई सिक्योरिटी चाहिए। तो आप हमें इतने रुपए के इक्वल क्या बना के दीजिए? एक न्यू रिजर्व अंडर द नेम CRR। मैं बना देंगे, क्या दिक्कत है? तुम्हारे रिजर्व है। आप कहते जी जब तुम्हारे रिजर्व है, सोचो ये CRR कहां से बनता है? जनरल रिजर्व। कहां से बनता है? P&L। इन दोनों का एक्चुअली हकदार कौन है? इक्विटी। यही लोग हैं। ये पागल हैं क्या? अपने खुद ही मालिक हैं, उसमें से ही कुछ पैसा इन्होंने फिक्स कर लिया, किसको लेके? CRR। जैसे घर वाले कहते रहते हैं कि सारे पैसे तेरे ही हैं, सारे पैसे तेरे ही हैं, और देते भी नहीं है। अब वो कहने और करने मैं क्या, फिर काम करो, मेरे है ना, कुछ अमाउंट मेरी क्या कर दो? फिक्स कर दो, इसमें कोई दिक्कत हो नहीं। मैं तेरे तो है, तभी कह रहा हूं मेरे ही है ना, सारी ना। मैं तो सारे भी नहीं मांग रहा, सारे में से कुछ अमाउंट मेरे लिए क्या कर दो? फिक्स। मैं क्या करेगा? तेरी तो है, फिर भी बात वो सर्टन हो गई। जो अमाउंट CRR में चला गया वो अमाउंट होगी फिक्स एंड हो गई स्पेसिफाइड। उसका यूज सिर्फ एक है, उसका यूज सिर्फ एक है, फॉर बोनस शेयर। अब बोनस शेयर सिर्फ किसको मिलता है? इक्विटी। अब मैं टोटली सिक्योर हूं। आज तो आप कह रहे हो सारे पैसे तेरे हैं, सारे पैसे तेरे हैं, मुझे दे भी नहीं रहे। मैंने अगर कुछ मांग लिए तो मैं बच गया ना, सेफ हो गया ना। कल को भगवान ना करे कोई लॉस हो जाता है, आग लग जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, अब आप फिर अपने पास आएंगे रोते रोते हुए कि नुकसान हो गया। कहां से माइनस करने की इच्छा है आपकी? जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व किसका था? मेरा। अगर उसमें से मैंने कुछ पैसा निकाल लिया था तो फायदा ही हुआ, मैं तो सेफ हो गया, वरना आप उसमें से भी क्या कर देते? माइनस। तो मेरे लिए पैसा तो फिर ना बचता, और कई जा रहे हैं तेरे हैं और मुझे दिख नहीं रहे। तो इस काम को लेके हमने एक स्पेसिफिक रिजर्व बना दिया अंडर द नेम CRR। उसका यूज एक ही है, कौन सा? बोनस। और उसका कोई यूज नहीं है। और कोई डाउट? सही। दोबारा सर, 3 बातें हमने बताई थी। आप अपने ही शेयर्स बाय बैक कर रहे हैं, अल्टीमेट मोटिव कैंसलेशन। तीसरा, इससे कैपिटल क्या होगी? डिक्रीज। आप अपने शेयर परचेज करके नहीं रख सकते फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस एंड कॉमन सेंस सफिशिएंट बैंक बैलेंस यू हैव। अगर आप बाय बैक करने जा रहे हैं, 3 कंडीशंस अगर मैं आपसे कहूं तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। नंबर 1, 3 टेस्ट। कंडीशन में नहीं, 3 टेस्ट। सर कब लगाने होंगे? क्वेश्चन में लिखा होगा कि वेदर यू हैव टू चेक वेदर द बायबैक इज विद इन द परमिसिबल लिमिट और नॉट। 3 टेस्ट के क्या नाम थे? शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। क्या नाम बोलेंगे सभी? शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। नंबर 2, रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स पढ़ाऊंगा। तीसरा, +2 में सुना हुआ है, डेट इक्विटी रेशियो पोस्ट। कौन सी? पोस्ट आफ्टर बायबैक इतनी डेट इक्विटी हो, रेशो 2:1 है। रेशो ज्यादा नहीं, 2:1। ज्यादा जाएंगे तो सॉल्वेंसी को खतरा है। वर्ड समझाया? सॉल्वेंसी रेशो पढ़ते थे +2 में। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन में खतरा, डेट ज्यादा कर लिए, इक्विटी कम है तो नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है, मतलब डूबने के, कंपनी के लॉसेस में, लिक्विडेशन में जाने के चांसेस ज्यादा हैं। तो उतना का रखिए। मार्केट से लोन उतना का लीजिए, ठीक है सस्ता पड़ता है लोन, पर ये भी नहीं सस्ता के चक्कर में लोन ही लोन ले जा रहे हो, कल को चुकाना भी पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो कई सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। देन बेसिक कंडीशंस, जब आप बायबैक पढ़ रहे हैं तो ऐसा डाउट नहीं आएगा। वैसे शेयर मस्ट भी क्या होना चाहिए? फुली पेड अप। कल थोड़ी सी बात हुई थी, अगर फुली पेड अप ना हुआ तो आप कॉल करेंगी तो वही पुरानी बातें। मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, बुक में नहीं है, क्वेश्चन में नहीं, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि ऐसे का पता नहीं चलता आजकल, कुछ भी ऐड कर देते हैं। मैं तो इस चीज को कह सकता हूँ बार बार, तो कुछ भी हो जाता है आजकल है। तो शेयर फॉरफिट हो गए, रीच हो गए, कैपिटल जब आ रहा है, अपनी क्या कुछ हो रहा है यार। तो कुछ भी, पर आप ही अपने मॉड्यूल में देखोगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने कल क्वेश्चन 1 नंबर स्टार्ट करवा दिया था, तो आज स्टार्ट करेंगे पहले 2 से, फिर आगे देखते हैं कैसे करना है। आप अपने मोबाइल पे भी PDF ओपन कर सकते हो, अगर वहां से विजिबल ज्यादा गुड है। यहां से तो मैं करूंगा ही करूंगा, कर लीजिए फटाफट आराम से जल्दी। ये मैं यहाँ पे टिक कर दूं। सेक्शन कौन सा लगता है सबको पता है?
68 पता होना चाहिए बेसिक। 3 कंडीशनें मैं आपको बता चुका था, कैंसिल डिक्रीज, इन्वेस्टमेंट नहीं करना, सफिशिएंट कैश, और ये एंट्रीज आई थिंक सो सब बच्चे को क्लियर है। मुझे बताइए दोबारा से, इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ यार, इतना तो पता होगा। बैलेंस शीट पढ़िए, क्रेडिट खत्म करेंगे तो राइट ऑफ करेंगे तो डेबिट, लॉस ऑन बायबैक तो लॉस ही, बताओ लॉस इज डेबिट। टू इक्विटी शेयर होल्डर ड्यू करिए, अभी पेमेंट नहीं करी, बच्चा कहता सीधे ही कर दूं टू बैंक, गलत, पहले टू इक्विटी शेयर होल्डर। देन अगर ये एंट्री कर चुके हैं तो सबको पता होगा इक्विटी शेयर होल्डर टू क्या आ जाएगा, बैंक। इन्वेस्टमेंट बेचने में मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं, हाँ सब्जेक्ट टू P&L, प्रॉफिट ऑन सेल नहीं, लॉस ऑन सेल नहीं, सीधा P&L। सर P&L नाम ना दिया हो तो सरप्लस, जो नाम बुक में दिया हुआ है वो ले लेना। इधर अगर मैं बात करूं सर, फ्री रिजर्व आपको पता ही है डेबिट टू सी, आप नहीं फ्री रिजर्व बोलोगे, आप तो जनरल रिजर्व बोलोगे, रेवेन्यू रिजर्व बोलोगे, P&L बोलोगे। सर फर्क है क्या कि मैं जनरल रिजर्व बोल रहा हूँ, साथ वाला बच्चा P&L बोल रहा है? नहीं, बोथ आर सेम, बट हम फिर भी कहते हैं मिनिमम यूज होना चाहिए किसका, फ्री रिजर्व का। किसका, फ्री। तो फिर पहले क्या यूज करो, जनरल रिजर्व, देन क्या लास्ट क्या यूज करो, P&L। और ये लॉस को क्या किया जाएगा, राइट ऑफ। राइट ऑफ करने के लिए पहले किसके पास जाओ, एसपी, कैपिटल रिजर्व गेम से हटा दो, मेरे काम नहीं आएगा। नंबर 2 क्या चलेगा, जनरल रिजर्व। और ये रहा मॉड्यूल आपके पास, आई थिंक सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डन है। और कहीं भी चेक करो क्वेश्चन में लिखा नहीं है लिस्टेड या अनलिस्टेड, फाउंडेशन छोड़ दीजिए। यहां की बात ये है मॉड्यूल में, जब तक लिस्टेड ना बोलूं तब तक लिस्टेड नहीं है। आप उसको क्या ट्रीट करेंगी, अनलिस्टेड। क्या करेंगी, अनलिस्टेड। मेरे अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन इज डन। एंट्रियां देख लो इनकी, हमारी कुछ और। ये पहली एंट्री किसकी कर रहा है, इन्वेस्टमेंट बेचने की। इनका कोई सिस्टम ही नहीं है, मर्जी के मालिक है, हमें क्या दिक्कत है। अगली एंट्री चेक करो, वर्ड क्या बोल रहे हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। प्रीमियम पेबल, हर चीज सीखो सर, पैसे की हर चीज सीखो। प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक, सर कल आप यही तो बोल रहे थे, पर मैंने नोट्स में देखा लॉस ऑन बायबैक, एक ही बात है, क्या दिक्कत है। टू, ये देखो ये देखो ये देखो, आप इसकी जगह क्या बोल रही थी कल, इक्विटी शेयर होल्डर, ये बाबूजी क्या बोल रहे हैं, इक्विटी शेयर बायबैक, कोई फर्क नहीं है। प्लीज इन चीजों में मत फंसना यार, सर कॉपी में मैं देख रहा था ये कुछ और बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर इक्विटी शेयर बायबैक टू कॉमन सेंस, बैंक पेमेंट कर दी, 900 दिख रहा होगा। देन सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम पेबल, और ये लास्ट एंट्री रेवेन्यू रिजर्व टू क्या बचे, सीआरआर। तो आगे चल सकते हैं, आ जाओ आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनु लिमिटेड, थोड़ा एक्टिवली थोड़ा पार्टिसिपेट करते हैं, जल्दी शुरू करते हैं। पहला ही टॉप पे क्या दिख गया प्रभु जी, क्या बात है, ना भी बोलते तब भी मैं क्या मानता, नॉन लिस्टेड या अनलिस्टेड। नॉन लिस्टेड मतलब अनलिस्टेड। फॉलोइंग आर द फिगर्स एंड प्लीज 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 सी इन करोड्स। तो कोशिश करेंगे सभी साथ देंगे, इन करोड्स ही चला दें, इन करोड्स ही चला दें, ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। आ जाओ, मैं कभी भी बैलेंस शीट अंदर से नहीं पढ़ता अभी के लिए, जब जिसका नोट्स दिया हुआ है तो कहां जोर लगाओ, नोट्स पे। अभी भी टेंशन ले रहा है, मुझे क्या पता शेयर कैपिटल 1 लिखा हुआ और कितना लिखा हुआ है, 100 करोड़, क्या पता इसके अंदर इक्विटी कितनी, क्या पता प्रेफरेंस कितनी, तो अभी को गैस कर रहे हो आप, नोट्स पढ़ो तब दिमाग लगाना। पर 100 है। रिजर्व एंड सरप्लस, मुझे क्या पता इसके अंदर क्या क्या बैठा है, बट बैठा कितना है ये बोलेंगे पूछा, 300। ट्रेड पेबल आपको बताया था, इसका पूरे चैप्टर में कभी कोई काम नहीं होता, टाइम पास के लिए बैठा बेचारा। इधर पीपीई है ही नहीं, तो मुझे थोड़ा पता है नहीं तो कैसे नहीं, बट नोट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नोट। हर चीज नोट से देखो, समझो बात को। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी नोट में दिया हुआ कितना, 100। टीआर का वैसे आपको पता होगा कोई काम नहीं। कैश बोल छोटे भाई कितना पड़ा है, 200 करोड़, क्या बात है, पैसा बहुत है, ठीक हो गया जी। अब आ जाओ, ये पढ़िए नोट्स। शेयर कैपिटल में क्या लिखा हुआ है, ऑथराइज्ड, इशूड एंड छोटे भाई सब्सक्राइब। कोई भी डाउट रहेगा साथ के साथ पूछेंगे प्लीज, कैसा भी डाउट है, कोई शर्माने वाली बात नहीं है, साथ के साथ पूछना है कि सर ये एंट्री क्यों करी, कहां से अमाउंट ली, कैसे परसेंटेज किया। कई बार मैं ज्यादा तेज ना हो जाऊं तो आपकी शक्लें देख के, कॉन्फिडेंस देख के, इनको आता सालों को स्लो बोलता हूं तो मुझे लगता है कि मैं बोर कर रहा हूँ, तो कृपा करके आपने मुझे बताते रहना, ठीक है। मैं तो आपका ड्राइवर हूँ, मालिक आप लोग हैं, आपने बताना है प्रभु होली चल मारना है साले तूने, तो बता देना है, होली हो जाएंगे। जहां लगेगी सर दोबारा एक्सप्लेन कीजिए सीआर कैसे, वो दोबारा हो जाएगा, पर बताना जरूर है, वरना समटाइम नहीं पता चलेगा। तो मुझे लगता है कि आपने प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ा हुआ है, रिडम्पशन, कुछ बच्चों ने बीकॉम में भी कहीं ना कहीं सारी बातें वही हैं। तो मुझे लगे मैं बोर ना कर दूंगा कि छोटी छोटी एंट्री लिखवा लिखवा के, क्योंकि इसी सेशन को चाहे आप 4 घंटे बुलवा लो, क्वेश्चन तो ही कराऊंगा, चाहे 1.5 घंटे में 4 कर लो, आपकी इच्छा है। करने हैं आपने, बट तभी आपसे करवा रहा हूँ, फर्स्ट डे आपसे करवा रहा हूँ, बट पूछना है सर ये पॉइंट नहीं समझ आया, साथ के साथ हैंड रेस कोई कुछ करनी पूछ लेना, ठीक है प्रभु। चलो, 12% का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ ना सीखिए डिविडेंड,
रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपए वाले, फुली पेड अप कितने के? 75 करोड़ प्लीज, 75 करोड़। बच्चा कहता है चैप्टर बायबैक है, बीच में प्रेफरेंस शेयर भी आता है। तो यार बैलेंस शीट है, कोई भी हो सकता है, तुम्हें क्या दिक्कत है? इक्विटी शेयर 10 रुपए का, फुली पेड अप कितना? 25 करोड़। मेरा थोड़ा सा पैटर्न रहता है, मैं ऐसे क्यों करके दिखा रहा हूँ, इस पे पढ़ाने का सिस्टम कुछ और है, उधर कुछ और था। मैं इस पे इतना ज्यादा लिखता हूँ क्वेश्चन पेपर पे, ये मेरे लिए क्वेश्चन पेपर है। और आईसी का पेपर आप देख चुके हैं, बहुत लेंदी टाइप में आता है, बड़ा बड़ा, इसमें तो है ही बैलेंस शीट। कभी पेपर का दिखा दूंगा, 1 या 2 पेज पे तो क्वेश्चन प्रिंट होता है, एक पेज पे बैलेंस शीट, अगले पेज पे नोट्स, उसके नीचे छोटी सी इंफॉर्मेशन। बच्चा कहता क्वेश्चन ही बड़ा बड़ा है कुछ भी नहीं, है खोदा पहाड़ निकली चुईया वाला काम है। बैलेंस शीट दी हुई है तो पॉइंट्स पढ़ना है यार। तो मैं जब भी ये चीज पढ़ता हूँ, जब मैंने 25 करोड़ पढ़ा, साथ के साथ मेरा मन करेगा इस तरह से कि इसको लिख लेना चाहिए, कि कल को गलती ना हो कि कितने शेयर हुए छोटे भाई, 2.5 करोड़, कोई दिक्कत तो नहीं है। 25 करोड़ रुपीज है, 10 का शेयर है, तो नंबर्स में कितने शेयर हुए? 2.5 करोड़। बड़ा बेसिक चलूंगा यार, इधर आ जाओ। देखते ही काटा, कैपिटल काटा, मतलब यहाँ काटा, बैलेंस शीट में तो आएगा, एज इट इज बैठा रहेगा, इसको हम बुलाएंगे भी नहीं भाई, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम, तेरा धर्म एक ही है, जस्ट प्रीमियम राइट ऑफ या बोनस, या बोनस, ऐसे काम और भी चलेंगे एसपी के, पर हम काम लेंगे नहीं इससे बेचारे से। ये कौन बैठा है प्रभु, बहुत बढ़िया। इसी को तो बोलते हैं जर्नलिज्म, पेपर में देखी जाओ क्या बात है, 260 करोड़, बहुत पड़ा है, कमी नहीं आने वाली। एसपी की नहीं, एसपी कितना पड़ा है? 25। ओके, इधर देखो पीपी, याद है उसने जीरो कर दिया था, हम डर गए, पीपी ऐसा कौन सा बिजनेस है जीरो हो जाए, सुनते हैं एक्चुअली पीपी एट कॉस्ट, थोड़ा दिमाग चलेगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट याद है, एक्यूमुलेटेड, उसके ऊपर अब तक डेप्रिसिएशन कितनी बनती है? 100। दैट्स वाई वो क्या दिखा रहा है बैलेंस शीट में? नील। तो आप मत घबराइए, नीली है, नीली है। एक नई चीज तुम पूछता हूं तुमसे, क्या बात है, कौन सी इन्वेस्टमेंट है? नॉन करंट, समझ गए होंगे, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? कुछ चीज पूछो, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म पढ़ो, अंदर से पढ़ो। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, जिसकी मार्केट वैल्यू 400 करोड़ है। यार गलत नहीं कर रहे आप, गलत नहीं कर रहे, इसकी मार्केट वैल्यू 400 करोड़ है, आप अपने यहां पे शो कर रहे हैं 100 करोड़, गलत नहीं है। बैलेंस शीट में आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं शो करनी चाहिए, चीज 800 करोड़ की हो, आप 100 करोड़ की दिखा रही हैं, आप खुद अपनी चीज को, गलत नहीं है। सोच में पड़ गया आप लोग तो, मैं तो वैसे ही छेड़ लिया, जबकि चैप्टर का पार्ट भी नहीं है तो मेरा, तो वैसे ही छेड़ लिया। क्या कहते हो, इन्वेस्टमेंट हिस्टोरिकल कॉस्ट, जोन सी कॉस्ट लेस होती है वो ले। जौन सी कॉस्ट लेस होती है कहते हैं वो लेते हैं, ऐसा नहीं है प्रभु जी। मैं 600 करोड़ बोल देता, फिर आप 400 दिखाते, 400 दिखाते। इस पे अब आपकी थोड़ी सी चर्चा का पार्ट बन जाएगा, AS13। कौन सा? अब मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, अब हर जगह जहां एएस आएगा मैं उसकी बात करूंगा, पहले नहीं करी कभी। AS13 कहता है दो तरह की इन्वेस्टमेंट है ना, कि हाँ दो तरह की होती है, एक शॉर्ट टर्म और एक डन होती है। जो आपने बाबूजी आंसर कहा वो इसका है, शॉर्ट टर्म का। दो वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू, एक होती है कॉस्ट। शॉर्ट टर्म को हम वैल्यू करते हैं जी विच एवर इज, दबा काम कर रहा है कुछ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑलवेज वैल्यू होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स मार्केट वैल्यू। हम किसी से भी पूछ के बच्चे को डरा सकते हैं, आज के बाद आप कहेंगे काका तू द्वारा था, अब 100 400 आना तो 400 चाहिए, बैलेंस शीट तो करंट रेट पे बनती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट आपका ठीक है। बट इससे पहले मैं किससे पूछना चाहूंगा? AS13, जिसका क्या नाम है, सुन के मजा आ जाएगा, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। क्या नाम है? अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। सोच के ना हो जाओगे, 3 AS के नाम बोलने वाला हूं, तीनों अलग अलग बात करते हैं। AS10 बात करता है PPE, नाम सुना है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, उसकी बात मैं नहीं करता, AS10 करता है। AS26 है, वो बात करता है अकाउंटिंग फॉर इनटेंजिबल एसेट्स, वो लग ले गया अपन। इन्वेस्टमेंट्स की बात AS कौन करता है? 13, सुनते जाइए। इन्वेंट्री वर्ड सुना है, वैल्यूएशन भी सुना है, उसकी बात AS2 करता है। AS कौन? 2। अब देख लो 4 शब्द बनाए बैलेंस शीट के, चारों पे AS है, चारों पे AS है। AS10, AS13, AS26, AS2, और भी कितने सारे हैं। कल एक EPS की बात करी थी थोड़ी जी,
उस पे S20। तो कहोगे सर तो मुझे तो सारी अकाउंटिंग ही इस पे खड़ी है। मैं क्या कर रहा हूँ, सिखाऊंगा ही वहीं से। तो चैप्टर शुरू कर लिया, तो चैप्टर शुरू कर लिया कि आपको मोटिवेशन बने, फाउंडेशन से टच मिले कि वही चैप्टर्स है, वही एंट्री उंट्री होती है, वही बैलेंस शीट है। और ना मेन अकाउंटिंग किससे चलती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हाँ, वो छोटे टर्म्स पे एक्सप्लेन करके बड़े क्वेश्चन का पार्ट बन जाती हैं। अब सुनो उसने क्या कहा। मेरा ध्यान आज भी सिर्फ किस पे जाता है, पहली चीज रिक्वायरमेंट। पहली चीज किस पे, रिक्वायरमेंट। कहता जर्नल एंट्री बनाओ, मैं कहा बन जाएंगी। याद करिए कल एक चीज पूछी थी, कितनी जर्नल एंट्रियां करनी ही पड़ती हैं जेन्युइनली, जेन्युइनली। चार, ओरली बोलेंगे। ड्यू, पेमेंट, सीआरआर, राइट ऑफ। बोलो हाँ है ना, वर्ड आपका रहेगा, मैं तो बोलना सीखो। ड्यू, पेमेंट, सीआरआर, राइट ऑफ। डन है चार। पांचवी या छठी एक्स्ट्रा आ सकती है अगर इन्वेस्टमेंट बेचोगे या नए, नहीं, नई सिक्योरिटीज, यही चीज है। नए शेयर क्यों बोलते हो, यही तो कंपनी लॉ ने दिक्कत कर दी हमारे लिए। उसने न्यू शेयर नहीं कहा, न्यू फ्रेश सिक्योरिटीज इश्यू करते हो। अब सिक्योरिटीज में डिवेंचर भी आएगा क्वेश्चन, प्रेफरेंस शेयर भी, इक्विटी भी। बट हम सीआरआर के लिए यूजली डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर को कंसीडर नहीं करेंगे। सर तो पंगा हो गया यार, आप कह रहे हो मानते हो, फिर कहते मैं मानूंगा नहीं। मैं नहीं कह रहा, ऐसे ही कहता है। लास्ट में जाके नोट ले जाता है, भाग जाता है। नोट ये देता है, वी अज्यूम दैट द अबव सिक्योरिटीज इशूड फॉर द फ्रेश आर ट्रीटेड एज नॉट स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। कौन सी, स्पेसिफाइड। हम नहीं मानते, इशू करा पर मैं नहीं मानता ये वही सिक्योरिटी है जो आईसीआई ने या जो कंपनी लॉ ने कही हुई है। तो बस हमें उसको कोई दिक्कत नहीं करनी। अब सुनिए, लास्ट आज आपसे पहली बार क्या बनवाऊंगा, एक ही बार बनवाऊंगा, कौन सी चीज, बैलेंस शीट। और पूरे नाम से बनाएंगे, पढ़ो। कंपनी रिडीम्ड, खा दोगी यार, ये तो मेरा पीछे नहीं छोड़ रहे। क्या वर्ड लिखा है, चैप्टर कौन सा है, बाय बैक। ये बाबूजी किस पे आ गए, कोई दिक्कत है क्या, ये में आता है क्वेश्चन में, याद होगा सबको। मेरे हिसाब से मजा तभी आता है, याद है। 75 करोड़ की क्या थी छोटे भाइयों, प्रेफरेंस शेयर। सुनते जाओ, तुम्हारा दो फायदे करा दूं, दो फायदे। अभी आप मुझे कितनी एंट्रियां बोल रही थी, दोबारा बोलिए। ड्यू, पेमेंट, सीआरआर। एक फायदा ये कर दें कि सीआरआर इकट्ठे बना दें, नहीं समझ पाए, फायदा हो जाएगा यार। पेमेंट भी इकट्ठे कर दें, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, जहां हो सकता है। ड्यू इकट्ठे ना करो, ज्यादा हो जाएगा। ड्यू अलग अलग, पेमेंट भी चला दूंगा चलो जैसे आप कहोगे। राइट ऑफ प्रीमियम भी अलग अलग, वरना इकट्ठे भी हो जाएगा, पर ज्यादा सीरियस हो जाएगा। अब सुनते हैं, इट बताऊंगा। ऑल्सो ब्रॉट बैक 50 लाख इक्विटी शेयर्स। तुम्हारे कितने शेयर्स थे, 2.5 करोड़। कई बच्चे एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, वैसे जरूरत है नहीं, चलो मर्जी आपकी है। 50 लाख करोड़ नहीं, 50 लाख आउट ऑफ 2.5 करोड़ शेयर्स, तो मोटा मोटा 20%। कई बच्चे बच्चे दिमाग लगाते, पर मैं कहता हूँ जरूरत ही नहीं। आप क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं करेंगे, कह रहा है तो कर लो। सिर्फ आप कहते थे कि क्या पता बायबैक विद इन द लिमिट है या नहीं, पर वो तब है ना जब मैं कहूंगा कि टेस्ट लगाओ। अदरवाइज तुम्हें कोई क्वेश्चन मार्क करने की जरूरत नहीं। 50 लाख शेयर 10 वाला कितने रुपए बायबैक करना है, क्या बात कर रहे हो सर, 50 पर शेयर। तो 50 के अंदर 10 रुपए कौन सी वैल्यू है, फेस वैल्यू। 40 रुपीज जाते हुए क्या देना है, प्रीमियम। चलो कर लेंगे तैयारी तुम्हारे साथ, वेट, कैलकुलेशन गलत मत करना। और इन करोड़ करना है, ठीक है। द पेमेंट फॉर द अबव वर मेड आउट ऑफ, कहां से, क्या बात है, हमें ज्ञान दे रहे हैं, टेंशन ना लो। पैसे कहां से देने हैं, बैंक बैलेंस में। मुझे याद है 200 करोड़ पड़ा है, कितना पड़ा है, 200 करोड़, डजेंट मैटर। विच अपीयर्ड एज अ पार्ट ऑफ, किसके अंदर, करंट एसेट। मैं बैलेंस शीट में दोबारा गया, ये क्यों गया आपको बताता हूँ। ये कहता करंट एसेट के अंदर कौन बैठा, जल्दी बोलेंगे, कैश। क्या ये बताना जरूरत था, बहुत बेफालतू इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है, बिन कहे आपको पता था। बट अब ये रखना, कल्ला इक्विटी बायबैक नहीं हो रहा, प्रेफरेंस शेयर भी क्या हो रहा है, रिडीम। वर्ड चेंज करिए, क्या होगा, रिडीम। लो आ जाओ फिर क्वेश्चन पे, अपना नंबर लिखिए फटाफट यहाँ पे, थोड़ा जल्दी। इन द बुक्स ऑफ अनु लिमिटेड है शायद, इन द बुक्स ऑफ अनु लिमिटेड, पहली एंट्री में प्रेफरेंस को ड्यू कर दूं, शायद प्रेफरेंस का बच्चे रेट दिया हुआ था 12%, शायद चेक कर लीजिए, 12%। 12% आप पूरा नाम बोल सकते हैं, रिडीमेबल, याद एंट्री, प्रेफरेंस शेयर
कैपिटल अकाउंट डेबिट 75। आई थिंक सो 75 ये सर इसमें नहीं करते वो परसेंटेज सारी कर दी। जितने प्रेफरेंस शेयर थे यहाँ तो नखरा है नहीं, इक्विटी शेयर में नखरा है 25% से ऊपर बायबैक परमिसिबल नहीं है रूल्स आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। और जाते हुए कहीं इसने कहा पेमेंट प्रीमियम वगैरह कुछ, तो मतलब फेस वैल्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट कितने रुपए जी 75। तो ड्यू करने में क्या दिक्कत है किसी को बताइए मुझे। यहां तक हो गया तो बताएंगे डन। कोई प्रीमियम नहीं देना, पेमेंट मंग कर इकट्ठी करवा दें जैसे आपको अच्छा होगी, और शेयर इकट्ठा बनाऊंगा तो मैं मानता हूं की बात। क्या इक्विटी की भी तैयारी करा दें प्लीज, लिखिए आराम से। मैं कई बार शॉर्ट फॉर्म बोल देता हूं CAP.capital। लॉस ऑन, क्या बोलते हो वर्ड, बायबैक। बुक्स की चिंता मत करना, कई बार वो प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक बोल देते हैं, वन एंड सेम। टू, ज्यादा शॉर्ट नहीं लिखेंगे वरना तो लिख सकते थे, पूरा नाम कोशिश कर रहे हैं। टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, अपना अपना कैलकुलेटर पे 50 लाख इंटू 10 फेस वैल्यू शायद 5 करोड़। 520 बिल्कुल सही, 5, 20 एंड 25। किसी बच्चे को मल्टीप्लाई करना है कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा, 50 लैक्स नंबर है, 10 रुपए का फेस वैल्यू, 50 लाख इंटू 10 करेंगे तो 5 करोड़। और मैं यहां लिख दूं फिर रह जाएगा ऑल वैल्यूज किसमें है जी, इन करोड़। ऐसी गलती तो चलो मैं मानता नहीं वैसे किसी की, डन हो जाएगा। देन अगली एंट्री के लिए प्रीमियम तैयार कर लें। क्या अब मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकता हूं, और शायद SP कृष्णा चेक करना 25 पड़ा है, बिल्कुल सही। मैं तभी कह रहा हूं कि आप फिर किसी और को यूज करेंगे। SP 25 पड़ा है और तुम्हें तो जस्ट कितना चाहिए बच्चे 20, तो काम चल जाएगा, घर से काम चल जाएगा। उल्टा 5 बच गया, उल्टा 5 बच गया। अगर यहां तक सब कुछ हो जाए तो सिस्टम आपका। पेमेंट है, CRR है, इन्वेस्टमेंट तो नहीं बेची कोई, नहीं। ड्यू हो गया, राइट ऑफ हो गया, CRR इकट्ठा करना है तुम लोगों ने। और पेमेंट की बात रही तो पेमेंट कर, पहले CRR कर दे। सॉरी, नेम जनरल है, रेवेन्यू है, रेवेन्यू वही नाम लिखिए। ये तो अपनी इच्छा है यार कि अपन पहले CRR बनाना चाहते हैं, वरना लास्ट में भी बना देते हैं, क्या फर्क है इसमें। रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्शन, क्या वर्ड है जी, रिजर्व। क्या शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दूं, CRR। गलती मत करना, कितने का CRR बनेगा प्रभु, 80। अब 80 कैसे, 75 का तो था प्रेफरेंस शेयर, भूल मत जाना सारे हैं, और 5 का फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी। फेस वैल्यू 25 बोल देते हैं बच्चे, सॉरी बोल देते हैं। फेस वैल्यू 5 क्या है, 25 तो टोटल वैल्यू, 5 इज द फेस वैल्यू, तो 80, 260 पड़ा शायद, 260 पड़ा शायद, बहुत है यार। देन पांचवी एंट्री, CRR हो गया, राइट ऑफ हो गया, इक्विटी हो गया, पेमेंट रहेगी, बाकी बेचा कुछ है नहीं, और ड्यू हो ही रखा प्रेफरेंस। पेमेंट इकट्ठी करवा देते हैं अगर आप कहते हो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। कैश वर्ड नहीं मिलेगा आपको, कंपनी लॉन्ग, कैश नहीं, बैंक टू बैंक। प्रेफरेंस शेयर्स को कितना पैसा देना है जी, 75, इक्विटी वालों को 25, और बैंक में 100 बैंक में दिखाने की जरूरत नहीं है पेमेंट के लिए। और पैसे 200 करोड़ पड़े थे शायद। यही 5 एंट्री है, 2 मिनट के लिए पहले कर लो। कुछ बच्चे लिख रहे हैं शायद, किसी का भी डाउट है मैं फिर पूछ रहा हूँ, बता देना है, पर डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ, वरना काम है ही कुछ नहीं। आप बाद में कहोगे सर तो है ही कुछ नहीं, साथ दोगे तो थोड़ा स्पीड चाहिए समझ आपके आज। हाँ जी, ओके रिपोर्ट है बोलो, सही है। अब 2 मिनट के लिए तुम्हें पहले इनका आंसर दिखा दे, अपनी बातें बाद में, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे आराम से बैठ के। क्या फर्स्ट एंट्री क्लियर है बच्चे, लगे हाथ इन्होंने लग से इसको क्या करा दिया पे। ये देखो इक्विटी शेयर्स को पहले ये क्या कर रहा है बेचारा, पे बिना ड्यू करे। तो ये एक चीज कह रहा था मैं, इनका कोई भरोसा नहीं, इधर जो वहां जाके ये क्या, कभी सीधे ही पे कर रहा है, ड्यू भी करा नहीं, तो चलने दीजिए कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो ज्यादा स्मार्ट बन रहा है,
सीधा ही यहाँ पे क्या वर्ड बोल दिया, एक एंट्री खा गया। कौन सी, एसपी राइट ऑफ करने की, जो मैं कल कह रहा था। क्यों करनी है, कहता सीधे ही एसपी, मगर तू करी चले यार, आपा नहीं। आप एक मेथड फॉलो करेंगे, जो सीख लिया वही चलेगा। ये थोड़ा यार कभी क्या कर दो कभी क्या कर दो, तो आपके मन में रहेगा नंबर कटेंगे, तो इसी कर क्यों रहा है। आराम से, तेरा कुछ जाता नहीं छोटी सी एंट्री लिखने में, कौन सा बहुत बड़े घंटे लग रहे हैं इसको। तो आराम से आप डेटा सिस्टम वही रखिए, और ये रेवेन्यू टू क्या आ जाएगा बच्चे, सीआर। अब आ जाइए क्वेश्चन पे फटाफट जल्दी, हेडिंग दीजिए, मैं यहीं पे स्टार्ट कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन की बनवाऊंगा सर, बाकी आप करेंगे। तो डेट देख के बताएंगे। हाँ ईयर कोई भी लिख लो, लास्ट में वन है क्या, वो एक्स लिख के वन लिख देते हैं वो, हाँ। तो वो अपनी तरफ से फिल कर लेंगे, मान लो 2021, ऐसा कुछ नहीं है। बैलेंस शीट, ऊपर इन द बुक्स तो आ ही गया था, दोबारा लिखने लिख सकते हो। फॉर्मेट शुड बी वेरी क्लियर, अगर आप समझें तो एक तरफ पे अमाउंट का हो जाएगा, इस तरफ क्या लिखते हैं जी, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, नोट्स, और ये जरूर रहे इन करोड्स। इतना बन जाए तो मुझे बता देना, इतना हो जाए तो बता देना। इधर याद आ गया होगा नंबर वन, ये जो नाम देता है किसको, इक्विटी एंड किसको जी, लाइबिलिटी, याद है। नंबर वन, मैं अपनी तरफ से कोई भी नंबर वन ऐसे दे रहा हूँ। वैसे तो आपको पुरानी बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में दी हुई है वहां से कॉपी कर लेनी चाहिए, वर्ड्स तो गायब हुए नहीं, कोई भी वर्ड्स तो गायब हुए नहीं, अब तो वही लिखेंगे। शेयर होल्डर फंड्स में हम एक किसको लिख देते हैं कई बार, शेयर कैपिटल, ऐसे होता है क्या। रिजर्व एंड क्या वर्ड आता है जी, सरप्लस। तो नोट तो मुझे वैसे भी दिखानी है बच्चे, इस तरह से काइंडली सी, आराम से बनाइए, आराम से बनाइए। कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिएगा। करिए जल्दी। इक्विटी एंड लायबिलिटी बैलेंस शीट में सामने रखूं या थोड़ा फायदा हो जाएगा। ये रही बैलेंस शीट आपके सामने, देख लो, कोई नंबर नंबर में ए बी सी में कोई फर्क हो तो बता देना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। नंबर टू, कौन सा वर्ड दिया हुआ है उन्होंने, करंट लाइबिलिटीज में ए पॉइंट दिया हुआ, तो आप ए लिख लो, हमें क्या दिक्कत है। तो ए लिख लो। ए वर्ड क्या दिया हुआ है जी अपना, ट्रेड पेबल्स। तो मैं नंबर टू, एक लाइन छोड़ के बच्चे, नंबर टू, करंट लाइबिलिटीज, उसके भी उन्होंने ए दिया क्या। और चेक करना कृष्णा, ट्रेड पेबल का वर्किंग नोट तो कोई भी नहीं होगा यार। हाँ डायरेक्ट है, तो उसको तो आप लिख ही सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं, पर मैं बाद में ही कर लेंगे, बाद में करेंगे, इतना हो जाए तो बता देना प्रभु। ऐसे ही चल रहा है यहाँ पे। टोटल का, टोटल का लाइबिलिटी का देख लो आराम से, बैलेंस शीट अगर आपको विजिबल है तो, देखो स्क्रीन पे ओके रिपोर्ट है, देख लो आराम से, पूरा कॉपी करना है, कुछ नहीं करना, आराम से। मोबाइल पे आपको दिया हुआ है, जस्ट यू हैव टू कॉपी, अमाउंट्स बाद में लिखवाएंगे, नोट्स बाद में बनाएंगे, इतना हो जाए तो बता दो। चल सकते हैं आगे, चलो। अब इस तरफ पे ये जो हेडिंग में नंबर देते हैं, कौन सा, एसेट्स, एसेट्स में इन्होंने क्या नंबर दिया, चेक करो, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे, यहां से कॉपी कर लो। नंबर वन, नॉन करंट एसेट्स। एक बार बैलेंस शीट अपने हाथों से बना लेंगे तो डर जा खत्म हो जाएगा। और ए वर्ड उसने खुद क्या लिखा हुआ है जी, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड क्या वर्ड है जी, इक्विपमेंट। और बी वर्ड चेक करिए क्या है बच्चे, नॉन करंट क्या दिया हुआ है जी, इन्वेस्टमेंट्स, और इनका भी नोट है शायद, पीपी का भी नोट है, 3 और 4, हाँ भी बनाएंगे, चाहे कॉपी करना है, 3 और 4। और मैं देख पा रहा हूं उसके बाद नंबर टू है जी, आराम से, क्या नाम है सर, और इसके भी आगे ए और बी है क्या, चेक करो, ए कौन है, ट्रेड रसीवेबल, तो इसको तो चलो क्या ही बेचारे का नोट होएगा। और लास्ट क्या नाम है चेक करना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसका नोट पहले नहीं था अब आएगा, कारण यूज नहीं करा आपने पैसा। नंबर 5 बोल दूं, और यहां पे टोटल बोल देता हूं ऐसे, पहले कर लो।
आराम से कर लो। बैलेंस शीट बन जाए तो बता देना प्लीज। तो एक बार तो करनी पड़ेगी, हमें इस तरह से सीखनी ही पड़ेगी। कर लिया तो बताओ, डन सर, चल सकते हैं आगे सभी लोग, कंफर्मेशन मिलती रहे, ठीक है। चलो अब इसके नीचे यहां से नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 1 किसका बनाना जी? शेयर कैपिटल। आप कोई भी लाइन ड्रॉ करके शुरू कर सकते हैं। ये यहाँ पे वर्ड क्या लिखते हैं आप सबको याद होगा, ऑथराइज्ड कॉमा इशूड एंड कौन सी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। याद है? वो जैसा भी लिखते हैं, मैं एक लाइन इकट्ठी भी ड्रॉ कर सकता हूं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप कोने से एक लाइन मतलब पहले ही ड्रॉ कर दीजिए, उसके अंदर ही सारे नोट्स चलते जाएंगे बार बार, नंबर 2 1 2, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आप रुपीस का साइन लगा दीजिए। डन है। अब चेक करके बताइए, वहां पे प्रेफरेंस शेयर्स थे वो तो क्या हो चुके हैं आपके, रिडीम। तो सिर्फ हमारे पास कौन से बचेंगे आपके, वो इक्विटी शेयर्स। उन्होंने तो क्या लिखा हुआ था आप देख लो, नंबर देखने में क्या हर्ज है। ये रहा नोट्स आपके सामने, देखने में क्या हर्ज है, दिया हुआ है। शेयर कैपिटल लिख दिया, ऑथराइज वाला लिख दिया, प्रेफरेंस शेयर्स तो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। कई बुक्स इसको भी शो करती हैं, लिख के 75 दिखाती है, फिर माइनस रिडम्पशन 75 और जीरो नील कर देती हैं। आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं इक्विटी शेयर्स, मैं आपको इनके अकॉर्डिंग दिखाई देता हूँ, काम आएगा आपको। ये तो नोट्स है, नोट्स में आ जाइए, आपके काम आएगा। ये रहा, देखो मैं जो कह ही रहा था, ये डायरेक्टली लिखते हैं, लिखो। अब ये बताइए आपके कितने नंबर थे, नहीं वैसे तो अपना 2.5 करोड़ थे, कितने बायबैक हो गए, 50 लाख, तो कितने बचे, 2 करोड़। 2 करोड़, हाँ लैक्स क्यों बोलना, पर 2 करोड़ बोल देते हैं, लिखिए। फिर इसके नीचे 2 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, फुली पेड अप, दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जी, 20। जब एक अमाउंट है तो उसका टोटल लगाने का आपको कोई मतलब नहीं, उसके नीचे डबल लाइन बस हो जाएगा। नंबर 2, आपने किसको नाम दिया था नंबर 2? आराम से बनाइए सर, कोई मन पे पार नहीं। रिजर्व्स एंड क्या नाम है जी, सरप्लस। यहां से देख के बताइए, शायद पहला आपका रिजर्व जो क्वेश्चन में गिवन है, अमाउंट दी हुई है शायद कितनी, 15 जी। तो इसका कोई चेंज नहीं है प्रभु, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं अंदर की तरफ, बाद में टोटल कर दूंगा, एक ही बात है, या लास्ट में टोटल कर दो, एक ही बात है। दूसरा वर्ड वहां पे चेक करना, सिक्योरिटी प्रीमियम भी है ना वहां पे। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ 25 माइनस यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीमियम, कितना जी, तो नेट कितना आ जाएगा देखते जाइए सभी लोग, 5। नेक्स्ट वर्ड क्या था आपके पास, आई थिंक सो 260 माइनस यूटिलाइजेशन टुवर्ड्स CRR, मैं शॉर्ट में बोल दिया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कितना यूज किया था प्रभु, 80, तो कितना बच गया, 180। समझ आ रहा होगा, 260 में से 80 यूज करा आपने, तो कितना बचा, 180। देन फिर एक नया रिजर्व भी तो आ गया, बिल्कुल सही। तो बात तो वही आ गई, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आ गया जी, कितना, 80। सोच लो, कुछ और तो नहीं पेंडिंग, नहीं यही था। अब इनका टोटल लगा दो, 20, 280। इस तरह से आपके सामने एक नोट दिखा दिया। कोई डाउट है आराम से बनाइए, कोई टेंशन फ्री होके, कोई मन पे बार नहीं, कुछ पूछना है 2 बार पूछो, कि क्यों करा, कैसे करा, लिखने का तरीका अपना अपना है, कोई इस पे क्वेश्चन मार्क नहीं। हो गया जी, पेंडिंग नहीं कुछ, डन है। अब तीसरा वर्किंग नोट आपने मुझे बताया था कौन सा, यहाँ पीपी चल सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो आपने कॉपी करना है आंसर में से, पीपी कितना दिया हुआ था, 100 माइनस इसमें से दी हुई है, उन्होंने क्या करा हुआ है, प्रोविजन फॉर डेप बचे 100
नेट आंसर अगर पूछोगे तो मैं क्या कह सकता हूं, नील, एक ही वर्ड। फोर्थ आपने वर्ड क्या दिया हुआ था मयंक, नॉन करंट, क्या वर्ड है बच्चे? वैसे तो आंसर अपने को पता है उसका, 100 है। वैसे तो आंसर पता है किसका, 100 है। बट वो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ था, मार्केट वैल्यू 400। जबकि मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है, 400 करोड़। कई बार बनाता भी नहीं, इसलिए कह रहा हूँ, दिखाऊंगा, कई बार बनाता भी नहीं। और एक पांचवा सबसे लास्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये आप मुझे बता सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है जी आपको, 200। माइनस टुवर्ड्स इक्विटी एंड कौन, शेयर होल्डर। तो कितनी पेमेंट दी आपने इनको, 100। अलग अलग करके भी दिखा सकते हैं, 75 टू इक्विटी शेयर होल्डर, 25 टू प्रेफरेंशियल, जो भी था। देन आपके पास यहाँ पे कितना बचेगा, 100, आराम से, यू कैन चेक। कोई वर्ड में डाउट रहे तो बताइए, स्क्रीन पे आपके सामने सारे हैं। थर्ड वर्किंग नोट तक सबका हो गया प्लीज, फोर्थ एंड फिफ्थ आपके स्क्रीन पे है, कोई पेंडिंग है तो मुझे बताइए, लास्ट तक डाउट कर लो, आराम से कर लो, ये हो जाए। इसके बाद तो बैलेंस शीट बार बार नहीं बनानी, फिर आप ही नहीं बनानी है, कॉपी है यार, क्या करना है इसके अंदर, हुआ कि नहीं होता। अब कॉपी कराइए, फटाफट आ जा पहले पेज पे। लो जी यहाँ लिखवा, बोल भाई, शेयर कैपिटल कितनी थी, 20, गुड। रिजर्व एंड सरप्लस कितना था, 280। ट्रेड पेबल कॉपी फ्रॉम द बैलेंस शीट 40, टोटल 340। 340, 340 आपका टोटल। तो कुछ भी नहीं करना। पीपी आपका अगेन क्या रहेगा, निल। इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, 100। ट्रेड रिसीवेबल 140, और ये बाबूजी 100। ये अगेन इसका 340। कोई बच्चा हो सकता है, आराम से कर सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर पूछना है, पूछना है, ये नहीं कि बैठे रहना कि क्या हो गया, कैसे कर दिया सर ने, फटाफट का। आंसर दिया हुआ है, मॉड्यूल आपके पास है, फोटो आपके पास है, कोई दिक्कत ही नहीं। बट बनाना कैसे, एक बार आपकी हाथ से करवा दिया कि आप बना लो, यूजल हो जाए इस प्रैक्टिस से कि ऐसे ही बनता है भाई, सिंपल। बोलो हो गया, साथ देंगे आगे, चल सकता हूं, जल्दी बोलो, लास्ट तक सबका डन है जी। चलो लो सुनो फिर, ये अगर डन है, एक बार देख लो, आप ही देख लो, बनाया है भाई, मैं कह रहा था इनसे ही नहीं बनाएगा, बनाया है इसने, मार्केट वैल्यू दिखा के पीपी भी बनाया है। और ये वर्ड आपके लैंग्वेज है, यूटिलाइजेशन फॉर बायबैक, ट्रांसफर टू सीआरआर, जो भी नाम आप यहाँ पे बोलेंगे, कैपिटल्स ऑफ कॉपी, विदाउट सर, डन। लो जी थर्ड क्वेश्चन फटाफट आएंगे जल्दी। डी लिमिटेड, आप चेक करके बताएंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पहला ही वर्ड क्या है मयंक, नॉन लिस्टेड, तो मतलब कंपनी कौन सी है बच्चे, अनलिस्टेड, हमें कोई डाउट नहीं है। फर्निश द फॉलोइंग बैलेंस शीट, आपके सामने, बस एक चीज का ध्यान रहे दोबारा, थाउजेंड, ऐसी चीजें थोड़ी खराब कर देती हैं कई बार, इन थाउजेंड्स। और मैं फिर कहता हूँ जब नोट्स है तो फिर क्या दिमाग लगाना, शेयर कैपिटल 2700, मुझे नहीं पता 2700 का कॉम्बिनेशन क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस का 97, हमें नहीं पता कॉम्बिनेशन, टीपी तू बैठा रहे, देर से कोई काम नहीं, पीपी 93, एनसीआई वही बेचने पूछने के काम आती है, 3000 थाउजेंड, 3000 तो कल वाली बात 30 lakhs, ओके। इन्वेंट्री टीआर कोई काम नहीं थी, कैश दो बार आ जा, 800,000 मतलब 8 लाख। ये आपका नोट्स आ जा भाई, 2.5 लाख इक्विटी शेयर्स एंड 10 ईच के, अच्छा क्या बात है, 2.5 लाख 10, 25 लाख इंटू 1000, 2500, बात जमती है आप। सुनो, बड़ा खतरनाक पॉइंट है, 2000, 10% प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपए के, 2000 इंटू 100, 2 लाख, 1000 में 200, पहले तो टोटल कितना बना, 2700। मैच करना जरूरी है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे खतरनाक लाइन है। ये ना लिखी होती तो मुझे कौन सा सुपना आ रहा है कि ये प्रेफरेंस शेयर अब इशू करें या कब करें। सुनते हैं क्या कहती है, इशू 2 months बैक, 2 महीने पहले, फॉर द फॉर द कोई बच्चा इतने में से बैठा हिंट दे सकता है कहाँ काम आएगी लाइन, वेरी गुड। ये लाइन हटा देता हूं, मुझे नहीं समझ आ रहा भाई कि कब की है ये प्रेफरेंस, मुझे क्या पता, साफ शब्दों में कह दिया
ये जो प्रेफरेंस शेयर इशू करे हैं फॉर द पर्पस ऑफ, किसके लिए करे हैं? पर आपको पता है जब शेयर इशू करते हैं तो एक काम तो पक्का होता है, एक काम तो पक्का होता है, पैसा आता है। वो तो शेयर इशू करोगे तो पैसा आएगा। पर मेरा आज दूसरा मोटिव भी पूरा हो गया, सीआरआर वाला नहीं। आपको कैसा हो गया? हमने कहा था आईसीआई कई बार प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर को स्पेसिफाइड सिक्योरिटी नहीं मानता। साफ क्या लिखा है? फॉर द, तो मैं इतना बड़ा मूर्ख कंपनी को नहीं मानूंगा वो ऐसे प्रेफरेंस शेयर इशू करे जिससे मेरा कोई फायदा ना। तो आप ऐसे काम क्यों करेंगे? कोई नुकसान वाला काम क्यों करेंगे? तो हर बंदा कोई काम करता है तो फायदे के लिए करता है, और एक फायदा नहीं, एक से ज्यादा पैसा भी आ रहा है। और दूसरा ये मुझे हेल्प करेगा क्या क्रिएट करने में, जब सीआरआर बनाऊंगा तो टोटल अमाउंट का नहीं, उससे कुछ, अब कितने कम से, अब मान लो मुझे नहीं पता सीआरआर कितने का बनना है, मुझे नहीं पता, मान लो 800 का बनना है, मान लो कितने का बनता, पर अब 800 नहीं बनेगा, 800 में से 200 काट के 600 तो यार आ जाएगा। इस लाइन की बदौलत कल पूछा था फॉर द पर्पस, फॉर द फाइनेंस पर्पस, याद है? फॉर द पर्पस, फॉर द, मैं इसी पेपर में क्वेश्चन को डाल दूंगा सेम, बस उसके साथ वर्ड फाइनेंस ऐड कर दूंगा। क्वेश्चन सेम, आपको हाँ ये वही क्वेश्चन है, सीआरआर कम होएगा, नहीं होगा। तब वो फाइनेंस पर्पस है, सिर्फ पैसे के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू करे थे, पैसे के लिए। अब ये पूछते हैं मुझसे इसकी भावना अटैच नहीं है, वो पैसे के लिए काम कर रहा है, सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है, तो फिर मोटिव इज मनी। समझे बात को? तो ये लाइन लिखी होने का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। बाकी कैपिटल रिजर्व, छोटे बार हो जा, रेवेन्यू रिजर्व मतलब जल्दी बोलेंगे, ये मैं जरूर लिखता हूं इसी तरह से, 3,000 थाउजेंड टू 30 lakhs। सिक्योरिटी प्रीमियम काम आ जाएगा, P&L काम आ जाएगा। कंपनी पास द रेजोल्यूशन टू बाय बैक 20%। क्वेश्चन में वापस जाइए, मुझे नंबर देके बताइए। वेरी गुड, 2.5 लाख ना प्लीज एवरीवन, 2.5 लाख का 20% सभी। मैं आज भी ऐसे ही पढ़ता हूँ सर, क्वेश्चन पेपर आज भी ले आओ, पहले पूरा एनालिसिस करते हैं। 15 मिनट क्यों मिलते हैं सालों, नकल मारने की थोड़ा, ये अगले वाले की शर्ट फाड़ दो, यहाँ छोटे करा दे और कहता है देखने तो दे आया क्या है, और यही आंखें चाहिए वहां पे, तभी एनालिसिस ना करते हैं यहाँ पे, वरना और तुरते फिरते पढ़ा दे। इसका फायदा क्या लेना है? हर चीज पढ़िए। जो बच्चा बाहर कहता है मुझे दिखा ही नहीं, क्यों नहीं दिखा तुझे भाई? सबको दिखा, ऐसे तो लिखते भी ना खुला खुला है, तो जब भी नहीं दिखा और कैसे करें, इशारे दे के रहे वहां पे साफ लिखा है 20%, 2.5 लाख का 20, मैं यहाँ लिख दूंगा। और 2,50,000 शेयर थे, उसका 20% जल्दी बोलेंगे 50,000 शेयर, और एक शेयर कितने पे? 50 पर शेयर। वैसे शेयर का रेट क्या है? 10-40 रुपए प्रीमियम। ये अमाउंट ना देखी देखी लगती है, अभी जो करी है सो लैक्स में चली गई थी, ये 1000 में आ गया। अब सुन, फॉर दिस पर्पस, लैंग्वेज पढ़ने की बात, सो इट सोल्ड, ये वर्ड क्या दिख रहा है तुम्हें इसके अंदर? ऑल। कल जो इन्वेस्टमेंट बेची थी वो ऑल नहीं थी, वो 4,000 में से कोई पार्ट 3,000 वाला 2500 में बेचा। आज ऑल ही बेचती, कितने में? 22। है देख पंगेबाज बंदा, ऊपर 1000 में बोलता है, नीचे रुपीज में बोल गया। हम हमसे गलती होगी। ऊपर 1000 चेक करो, इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 3,000। 3,000 मतलब सही कह रहे हो आप, तो मतलब 30 लाख। तो ये बोलना यार 30 लाख वाली 22 लाख में 8 लाख का नुकसान, नुकसान P&L से माइनस भी होगा। मुझे पता था वो आपसे क्या मांगेगा, एंट्री एंड क्या मांगेगा। अब बैलेंस शीट आपका होमवर्क है, बिन कहे मैं आपको सिर्फ क्या कराने वाला हूं, एंट्री। शुरू कर सकते हैं, चलिए आइए आपके सामने थर्ड क्वेश्चन। स्पेस आप छोड़ लेना अपने घर पे, यहाँ पे स्पेस छोड़ लेना उसके आगे, और कल में चेक करना है। ये ऐसे काम नहीं चलेगा, विश्वास पे काम चलेगा। सोल्यूशन नंबर कौन सा है? 3। इन द बुक्स ऑफ डे 1 से थोड़ा प्यार से क्वेश्चन करने की हैबिट रखिए सर, ऐसा नहीं कि अफरा दफरी कर रहे हैं। और नाम बताएंगे शायद, डी, हाँ डी वाला, ये डी लिमिटेड, DW वाला। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ से बात करता हूं तो प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन की बात तो हुई नहीं सर, बल्कि इशू करें बात, और इशू की एंट्री करेंगे क्या? नहीं करनी है कि नहीं करनी? इतना सोच के बोल रहे हैं, मार खाने वाले काम कर रहे हैं बिल्कुल। इशू की एंट्री करनी है कि नहीं करनी? क्यों नहीं करनी? मेरे सालों बैलेंस शीट बन चुकी है, मूर्ख आदमी हो। अब मुझे बोलिए है तो मुझे बताऊं, हम बैलेंस शीट बन चुकी है। बैलेंस शीट कब बनती है? ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बच्चों
सालों जर्नल तो बचपन में हो गया होगा इसका, समझा रहा है? जर्नल लेजर तो कब का हो चुका। ऐसी गलतियों में मत फंसना, बहुत बच्चे फंसते हैं। कुछ नहीं करना तुम्हें, डायरेक्टली ड्यू कराइए। तो शुरू करते हैं पहली तैयारी आपके साथ। इक्विटी, शेयर कैपिटल, अकाउंट डेबिट किसमें करना पहले था? 1000 में, किसमें? चल इन 1000 ही करते, फिर 1000 में करना है तो 50,000 है तो इंटू 50,000 इंटू 10, 5 लाख। 1000 के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा प्रेरणा? 500 बच्चे। लॉस ही चल रहा है भाई, लॉस ऑन बायबैक। साफ साफ करिए सर, मजेदार से। 50,000 इंटू 40, हाँ हाँ 2000 आ जाएगा बस, सही कह रहे हैं। 2000 टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट कितने रुपए? 2500। किसी को कोई भी डाउट रहेगा पूछेगा बच्चा, एक चीज चेक करके बताओगे, प्रीमियम कितना पड़ा? मैं देखा नहीं। 2200 पड़ा है, बस यही पूछना था, पड़ा है ना 2200? बस ठीक है। तो एसपी अकाउंट डेबिट पड़ा 2200 है, मुझे कितना चाहिए? वो ठीक है, फिर घर पूरा अपना। तो लॉस ऑन बायबैक अकाउंट कितने रुपए? 2000। यहां तक कोई डाउट किसी का? दो। इन्वेस्टमेंट भेज दें, वैसे कभी भी एंट्री कर सकते हो, ऐसी बात। इन्वेस्टमेंट 22 लाख बोल रहा है, तो 22 लाख को हम क्या बोल सकते हैं? 2200। 22 लाख को क्या बोल सकते हैं बच्चे? 2200। और लॉस हो गया था इस पे बच्चे, तो प्रॉफिट एंड लॉस है ना क्वेश्चन में, प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, तभी मैंने नाम पूछा आपसे। टू इन्वेस्टमेंट्स कितने रुपए जी? 3000। कोई डाउट तो नहीं है? इन्वेस्टमेंट बेच दी, सीआरआर बना देंगे, पेमेंट तो हो ही जानी है, सीआरआर बनाते हैं। रेवेन्यू बेटा क्या नाम है? रेवेन्यू रिजर्व है, जनरल रिजर्व? रेवेन्यू, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, क्या शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दूं? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, आपके लिए सी आर आर। वैसे सीआरआर कितने का बनना चाहिए वैसे, सब कुछ होते हुए? इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स ब्रॉट बैक 500। बट 200 रुपए की तो आपने अभी, 200 रुपए की तो अभी आपने फ्रेश प्रेफरेंस 2 महीने पहले इशू करी है फॉर द पर्पस ऑफ बाय बाय। तो अब सीआरआर 500 नहीं 300। तो आप ब्रैकेट में दिखा सकती हैं, वैसे होना चाहिए 500 माइनस 200। थोड़ा नॉलेज के लिए काम आ जाएगा। वैसे 500 होता, पर 200 छोड़ दीजिए, वरना मैं 500 ही बनाता, मुझे क्या दिक्कत है? वो आपने कहा था जितने रुपए के फ्रेश, क्या बड़ा है, जितने रुपए के फ्रेश सिक्योरिटीज इशू करेंगे तो मान के चलेंगे बायबैक आउट ऑफ कुछ कहां से हो रही है? कैपिटल, कुछ आउट ऑफ प्रॉफिट। तो फिर प्रॉफिट में से कितना यूज किया होगा आपने? 300। तो उतने का ही क्या बनना चाहिए? सीआर। अब मुझे लगता है 5वीं एंट्री बस पेमेंट की बच्चे, लास्ट है शायद। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में कितने पैसे थे बैलेंस शीट में, देखा आपने? किसमें? बैंक में पहले। ओके, बट ठीक है, फिर 2200 और आ गया, इसलिए पूछा मैंने। 800 पहले पड़ा है, 2200 और आ गया इन्वेस्टमेंट बेच के, हो गया 3000, चाहिए 2500 है पैसे, मतलब इसलिए क्या मैंने। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब पैसे हैं, ठीक है। वो तो आप बैलेंस शीट में शो करना ना बच्चे। 25, और इसके नीचे जगह छोड़ लीजिए जो भी आपको रिक्वायर्ड है, कितनी जगह पहले लगी है उस हिसाब से छोड़ लो, बस वर्किंग गिन लो, कितने का बनेंगे उतने बना देंगे अपन, बस। और क्या, देख लो जल्दी, 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी देखो। जगह छोड़ लो आराम से, फिर अगला पॉइंट मैं तब बताऊंगा। जगह छोड़ लो पहले, बस हो जाए तो बता देना। हो गया, जो भी बस जो लगता है, 4 वर्किंग नोट है, बैलेंस शीट की स्पेस है, जो भी जैसा है कर लिया। 2 मिनट के लिए एंट्री चेक करवा दी, इनसे भी मैच कर लें। पहली एंट्री इन्होंने किसकी करी? जल्दी बोलो। इन्वेस्टमेंट। दूसरी कौन सी करी? पेमेंट। तीसरी, अभी प्रीमियम को क्या कर रहा है देखो, अभी पहले क्या कर रहा था डायरेक्टर? एसपी कर देते,
आप एक सिस्टम रखिए तो बढ़िया रहेगा। क्या ये एंट्री हो जाएगी फिर? SP2 प्रीमियम पेबल, याद है वो राइट ऑफ करने वाली। और ये लास्ट एंट्री, गलती नहीं, घर जाके देखी जाओ। 500 होना था, कितना करा है? 200 क्यों नहीं करा है? प्रेफरेंस शेयर अभी इशू करे हैं। जरूरी थोड़ा है तैयारी बाद में करनी है, आप कुछ तैयारी पहले भी कर लेते हैं, कुछ तैयारी पहले भी कर सकते हैं, पर साफ लिखा है फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक। इस एंट्री में डाउट? डन है। अगला क्वेश्चन सुनते जाएंगे मुझसे। ये जो 4 नंबर है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। ये मैं करवाऊंगा सबसे लास्ट में करवाऊंगा, अभी नहीं, क्योंकि आपको देख के बताता हूँ कैसे पता चला। यू कैन सी द एडजस्टमेंट्स। तो अभी नहीं, आज तो फिर ज्यादा हो जाएगा हमारे लिए। अभी हम लोग जो करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाइए, टर्न करते जाइए प्लीज, 5th पे आ जाइए। किस पे आ जाएंगे? 5th। जल्दी। ये क्वेश्चन कराने से पहले मुझे 10 मिनट आपके चाहिए, बस इसको ऐसे रख लो, इसको स्क्रीन पे रख लिया मैंने, ये खोल लो, अपने मोबाइल पे खोल के रख लो, ऐसे खोल के रख लो। मैं तभी कह रहा हूँ इस पे आ ही जाते हैं आज, फिर आप साथ दे रहे हो तो मजा आ रहा है। अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, फिर कल और मजा आएगा। स्कैनर का कुछ सिस्टम करवा दूंगा। आगे तभी लो, इस पे आ जाओ, नोटिंग पे। मैं अब यहाँ पे देखो, आसान कुछ नहीं खोलना। यहां सुनो, आपने कल मुझे कहा था, अब तक तो जरूरत पड़ी नहीं 3 बातों की, आ जाएगी। इस क्वेश्चन में जो भी खोला मैंने, 5वां या 6 अभी आएगा, उसमें आई से आपसे क्या प्रूफ कराना चाहता है? 3 टेस्ट। 3 टेस्ट, तीनों टेस्ट के क्या क्या नाम है पहले अब यहां से पढ़ते हैं, थोड़ी जी हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके वी कैन सॉल्व, देन डायरेक्टली कौन सा करेंगे जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ। पहला टेस्ट का नाम पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक शुड बी, नंबर ऑफ कितने होने चाहिए? 25% ऑफ किसका? पेड अप कैपिटल, जिसको बोलते हैं शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। क्या बोलते हैं? शेयर आउटस्टैंडिंग। इवन यहां पे, इवन यहां पे इक्विटी शेयर भी दिए होते हैं और आपको प्रेफरेंस शेयर भी दिए होते हैं। क्या दिए होते हैं? इक्विटी भी और प्रेफरेंस। मुझे आपसे एग्जांपल के लिए चाहिए, मान लो, एग्जांपल कॉमन चल रहा हूं, मान लो आपके इक्विटी शेयर्स कितने हैं जी? 1 लाख। पता होगा आप, जस्ट यू हैव टू टाइप 1 लाख का कितने परसेंट? 25%। क्या सबको आंसर पता है? ये आपका पहला टेस्ट कहता है, कोई दिमाग लगा तो सोच के बताओ बस, कोई दिमाग लगा? ये तो कुछ भी नहीं सर, ये तो भाई आप करा ही रहे थे, ये तो हर क्वेश्चन में जाती पता चल जाएगा कि अपने कितने शेयर्स हैं। मैं क्वेश्चन पे वापस ले आऊं 2 मिनट के लिए, बस देखना, बाद में सारा बोलूंगा। प्रथम लिमिटेड कौन सी कंपनी है? नॉन लिस्टेड। फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर उसका है, मुझे नहीं पता क्या करना है। मैं अगर इस डब्बे को छोड़ दूं, रिक्वायरमेंट पे आऊं, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट 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 डेट इक्विटी टेस्ट। तो सीधा ही डेट इक्विटी। इस क्वेश्चन के कोई फर्क है? मैं इस क्वेश्चन के कितने टेस्ट निकलवाऊंगा, पर इसने सिर्फ कौन सा मांगा है? इनका छोड़ो, आपको तो सीखना है, आप कर लेते हैं, अपना काम है। जैसे BRS का याद है, एक क्वेश्चन से नॉर्मली बन जाती थी, उसी से अमेंडेड। आपको तो प्रैक्टिस करनी है, बना के देखने में क्या अच्छा है। इसने मांगा सिर्फ एक टेस्ट, पेपर में कभी आया नहीं, कॉमन सेंस है, एक टेस्ट कौन पूछेगा। अब इसी क्वेश्चन से कितने बनाएंगे और हमारी जजमेंट हो जाएगी, हमें क्लैरिटी आ जाएगी। क्या मैक्सिमम, देखो कितना खतरनाक बंदा है, अभी आपसे राय ले रहा है, मुझे नहीं पता जी कितने बाय बैक करते हैं, तो अनपढ़ है। आप बताओ कि तीनों कंडीशनें भी पूरी हो जाए, डेट इक्विटी हो जाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी ब्रॉट बैक। अब मेरे को तो पता नहीं, आप 3 क्वेश्चन करें, क्या तीनों में बताया गया था कितने शेयर्स ब्रॉट बैक करने हैं? बिल्कुल 20%, 30%, 25%, जो भी 50,000 जो भी। इसमें कहता मुझे नहीं पता, तू बता डेट इक्विटी लगा के, एक टेस्ट लगा के, कौन सा एक टेस्ट? कौन सा? डेट इक्विटी, थर्ड वाला। मैं क्या चक्कर है, चलो होगा, बुक का काम है, आईसी का काम है। एक टेस्ट लगा के मुझे बता दे कितने मैक्सिमम शेयर तेरे अकॉर्डिंग, तेरे अकॉर्डिंग हम शेयर क्या कर सकते हैं? बाय बैक। इन द लाइट ऑफ अबव इंफॉर्मेशन, जो ऊपर दी हुई इंफॉर्मेशन, व्हेन द ऑफर प्राइस बाय बैक की क्या चल रही है? व्हाट इज द ऑफर प्राइस? BBB, बाय बैक प्राइस। क्या पड़ता है? बाय बैक प्राइस। कॉमन सेंस सबकी निगाह चली गई, एक शेयर वैसे कितने का है? इससे सिंपल नहीं हो सकता। आप कितने में बाय बैक कर रही हैं? 30, 20 रुपए। वो बातें बाद में, पहले नंबर तो बता दो। नंबर ही नहीं पता मुझे। अभी हमने पहला टेस्ट मेरे सामने क्या पढ़ा, दोबारा बोलो। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, जितने तुम्हारे शेयर्स हैं फ्लैट उसका 25%। मैं आ गया मॉड्यूल पे, मगर सिर्फ शेयर, सिर्फ शेयर में, हाँ चेक करिए, आता सबको है। इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे कितना दिया हुआ है, सभी देख पाएंगे कितना दिया हुआ है? 30 लाख, कोई रुपीज करोड़ कुछ नहीं, 30 लैक्स। एक शेयर प्रभु कितने का है? हाउ मेनी शेयर्स यू हैव? बोलते जाना, मैं तभी चाहता हूं कि आज एग्जांपल तुमसे करा दूं, हर बार पैटर्न अलग होता है।
पिछले क्लास का डेमो भेजा हुआ है, सुन लेना, उसमें और क्या है। इसमें आप लोग साथ दे पा रहे हो, तुम यहाँ तक पहुंच गए, वरना वहां 5वें लेक्चर तक नहीं पहुंच पाए। तुम्हें समझ आ रहा है तो जल्दी हो रहा है, वरना आराम से होएगा, धीमे धीमे होएगा कि हाँ डेट इक्विटी चिल्ला चिल्ला के शेयर आउटस्टैंडिंग क्या। मैंने आपके सामने एग्जांपल खोल दी कि यार सिंपल सी बात है, 30 लाख रुपीज है, 10 का एक शेयर है, हाउ मेनी नंबर्स, 3 लाख। इसका जस्ट जस्ट कृष्णा कितने परसेंट, 25। सभी कैलकुलेटर चला सकते हैं। ये मेरा पहला टेस्ट है, हाँ या ना में जवाब देते जाना। सीरियसली किसी को डाउट होना नहीं चाहिए यार, कोई डाउट। सर अगर मान लो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर भी होता तब भी वी हैव टू सी ओनली इक्विटी शेयर्स, नॉट द प्रेफरेंस शेयर्स, ओनली इक्विटी शेयर्स। तो मैं तो पहचान लूंगा मैं दूर से उसका 25% बस। मैं कहता हूँ क्या समय दिमाग की बात थी। चलो दूसरी नोटिंग, दूसरा, बायबैक मस्ट बी इक्वल टू, लॉ बनाता है, इक्वल टू उसके बराबर या लेस देन किसका, फिर 25% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। अब पेड अप कैपिटल में तो इक्विटी और कौन होता है, प्रेफरेंस, तभी मैंने यहाँ पे लिखा तो कौन सा वर्ड हुआ है, पेड अप। पर मैं यहाँ पे आपको सिर्फ क्या कहता हूं, ओनली, ओनली क्या लिखता हूं मैं, ये लिखता हूं ना मैं, 25% ऑफ ओनली, डाउट आएगा, ये लॉ में भी आएगा, 25% ऑफ ओनली। और इसके चैप्टर का फायदा बता दूं, आप पढ़ रहे हैं डिविडेंड चैप्टर आजकल, डिविडेंड का क्वेश्चन अकाउंट्स में भी आता है, आपको बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, वहां पढ़ाऊंगा, मेरा काम नहीं आएगा वो, लॉ में भी आएगा, ये सेक्शन लॉ में भी आएगा। तो न्यूमेरिकल यहां आ गया तुम्हारी हेल्पफुल, वरना वहां आएगा, तो कहीं भी एडजस्ट हो सकता है, तैयार रहिएगा इस चीज को लेकर। और इंटरलिंकेज काफी है सिलेबस की। तो पहला पॉइंट लिखा पीयूसी है, पेड अप कैपिटल, वी हैव टू कंसीडर ओनली इक्विटी, किसी को डाउट नहीं। दूसरे में मैंने थोड़ा जोर लगाया, टोटल पीयूसी, व्हाट इज टोटल पीयूसी, तो यहाँ पे टोटल पीयूसी में कुछ तो फर्क होगा, इक्विटी प्लस। पर हमारी किस्मत का दिक्कत क्या आ जाती है, यूजली हमारे सिलेबस में ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जिसमें इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों इकट्ठे बैठे। या तो हमने आपने देखा नहीं अब तक, या तो क्या होता है प्रेफरेंस अभी अभी इशू हुई है, नंबर दिए हुए हैं, टेस्ट नहीं लगवा रहा, या प्रेफरेंस शेयर्स भी क्या हो रही है, रिडीम हो रही है, तो तब भी नंबर दिए हुए हैं। तो ऐसा क्वेश्चन अभी आया ही नहीं, बट वी आर फेसिंग बाय लॉ, हमें बाय लॉ चलना है। जरा सर आपको पूछेंगे कि भैया ऊपर तूने 25% बोला, ये पूछेंगे आपसे कि हाँ जी बाय बाय पड़ा हुआ, चलो सुनो मेरी बेइज्जती तो क्या, आपको हाँ जी 25%, वो बड़ा पूछते हैं, सर का सिस्टम भी बड़ा खराब है, और कैसे क्वेश्चन पूछता है, मुझे उलझा लेता है कि 25% ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग में, क्या हाँ कौन से शेयर्स, हाँ तो पढ़ा नहीं चला, ये वहां पे पढ़ा तो पीयूसी है, पीयूसी तो फिर इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों होते हैं। आपको नहीं सर लिखा पीयूसी है, लॉ में थोड़ा ग्लिच है, दिक्कत है पढ़ने में, सिर्फ इक्विटी, हमें नंबर चाहिए, नंबर, नंबर का 25% 75,000 मेरा क्वेश्चन में, 1 लाख का 25 दो, 25,000, मैं 2 बचा रहा हूँ। दूसरा टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट, व्हाट इज, वैसे रिसोर्स का मतलब क्या होता है, सफिशिएंट साधन, रिसोर्सेस, रिजर्व्स, प्रॉफिट्स, यही चाहिए तुम्हें, कैश मत कह देना, रिसोर्स आर नॉट कैश, कैश अरेंज हो जाएगा, नहीं समझे, कैश अरेंज हो जाएगा, एसेट बेच के, लोन लेके, प्रॉफिट अरेंज कहां से करोगे, प्रॉफिट अरेंज कहां से करोगे, सीआरआर कहां से लेके आओगे, एसपी कहां से लेकर आओगे, रिसोर्सेज का मतलब रिजर्व एंड सरप्लस, उसको भी साथ में ले, इतना का बाय बैक कर लो, जैसा डिविडेंड में पढ़ते होगे, लो कितने पैसे निकाल लो बाकी बच जाए, इतना का बाय बैक कर लो जो 25% हो किसका, टोटल पीयूसी इंक्लूडिंग एफआर ऑफ द, फिर एफआर तो आप जानती हैं वही 2-3 नाम, जनरल रिजर्व, पी&एल, डिविडेंड, इक्वलाइजेशन, रिटेंड अर्निंग, समथिंग समथिंग। मैंने दोबारा फिर लिखा पीयूसी प्लस, और यहां मेरे अकॉर्डिंग पीयूसी का मतलब दोबारा पूछ रहा हूं, क्या ये छोटे वर्ड सुने हमने, ईएससी पीएससी, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हाँ या ना। एक बात और सुनते जाना बस, टेस्ट के लिए, इस टेस्ट के लिए आईसीआई ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, कंपनी लॉ ने नहीं, आईसीआई, हम इस फ्री रिजर्व में एक रिजर्व रिक्वेस्ट है जी, मेरी पार्टी में मैं सारे बंदे बुलाए, मैं दोस्त नहीं बुलाया, मैं एक बंदा बोल रहा हूँ, एक बंदा बस और फ्री रिजर्व में ऐड किया जाएगा, जबकि वो फ्री नहीं है, वो स्पेशल गेस्ट का नाम है एसपी, एसपी, जबकि आप जानते हैं एसपी फ्री
पढ़ते नहीं है। उसके यूटिलाइजेशन ऑफ एसपी 52 के अकॉर्डिंग, सेक्शन के अकॉर्डिंग 5 पॉइंट्स हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइट ऑफ बोनस शेयर्स, बाय बैक, रिडेम्पशन, लॉसेस, राइट ऑफ, याद है Yes, sir. प्रभु जी? हाँ, बस एक रिक्वेस्ट है, पीयूसीओ को बोल दिया इक्विटी प्लस, मैं डन है यार, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। फिर जब मैं पता है जी जर्नल पी एंड दो ही होते हैं, वो तो है ही कोई। सीआरआर फ्री है क्या? नो। कैपिटल रिजर्व? नो। सिर्फ जर्नल पी एंड डिविडेंड, तीन ही है। एक और जोड़ दो मेरे कहने पे, बस रिक्वेस्ट है, लास्ट बंदा है कौन? एसपी। ओनली फॉर परफॉर्मिंग टेस्ट। वैसे दोबारा बोल दूं एसपी फ्री, ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट आ रहा है वो, ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट वाइल परफॉर्मिंग टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट, देन आप एसपी भी जोड़ देना, बाकी का मेरा है। मैं कहा ओके। उन सबका कितने परसेंट करना है जी? 25%। कोई खास नहीं, तुम्हारे सामने ले आया, दोबारा ले आया। इस क्वेश्चन में मुझे चेक कराइए इक्विटी कितना दिया हुआ है, क्या प्रेफरेंस है? जब मैं धक्के धक्के लाऊंगा, नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस में कौन कौन बैठा है? जर्नल फ्री है क्या? बोल नहीं रहे, मजा नहीं आएगा। एसपी फ्री है क्या? टेस्ट के लिए, ये बोलना पड़ेगा, टेस्ट के लिए। पी एंड एल फ्री है जी। रिवैल्यूएशन रिजर्व नेवर। लोन फंड्स तो लोन होते हैं भैया, लोन फंड्स लोन होते हैं। कुछ समझ आ रही है मेरी बात? पहला टेस्ट शेयर आउटस्टैंडिंग नित्य नंबर इंटू 25%, 75,000। दूसरा टेस्ट पीयूसी प्लस एफआर। क्या आप देख सकती हैं शायद ये तीनों फिगरें बची? प्लीज इनका मुझे सम बताएंगे प्लीज, इन तीनों का। मैं ऐसे लिख दिया यार, ऐसे लिख दिया, चल जाएगा। 32, 50 प्लस 6 प्लस 40, अच्छा 80,000 भी है। 42,80,000 कह रहे हैं जी। अब मुझे इसमें अर्शनूर ऐड करना है 42,80,000। ये टोटल डेफिनेशन बनी थी भैया 72,00,000 कितना 80। सबको दिख रहा है ना प्रभु? सबको दिख रहा है ना प्लीज? मैं ही बोली जाऊंगा गल्ला। इसका 25%, 18,20,000 रुपए का आप बायबैक कर। 18,20,000 रुपए का, तो मुझे रुपए नहीं चाहिए, नंबर चाहिए। डिवाइड बाय, यही प्रॉब्लम है। 10 नहीं, ये पैसे हैं। डिवाइड बाय 30 बीबीबी, बायबैक प्राइस। सालो 10 से करोगे नंबर कितने आ जाएंगे? टोटल पैसा 18,20 निकालना, इसी के अंदर फेस वैल्यू, इसी के अंदर प्रीमियम, नहीं समझे? इसी के अंदर टोटल अमाउंट 18,20,000। यू कैन यूज टोटल अमाउंट 18,20,000 फॉर होल प्रोसेस, फॉर होल प्रोसेस। किस किस के लिए? एक्सेप्ट सीआरआर। सीआर तो लगा है, नहीं समझे? उदय रिजर्व जाएगा रिजर्व, इसमें दो लोग इंक्लूड है। एक तो प्रीमियम नहीं देना यार, नहीं समझे? चलो 18,20,000 को 10 से डिवाइड करोगे तो नंबर आएंगे 1,82,000। इंटू 10 करोगे 18,20, तो तुमने क्या कम कर दी? कल दी बोल बोल, इक्विटी कम हुई तेरे अकॉर्डिंग। कल ली अगर 10 से डिवाइड करेगा, दोबारा घुमा 10 से डिवाइड करोगे कितने नंबर आएंगे? 1,82,000। 10 से फेस वैल्यू कम करेगा तो 18,20 से तो कल ली इक्विटी कम हुई है। जो 20 रुपए जाते हुए क्या देना है, वो कहां से देगा? वो कहां से दोगे? एसपी से। एसपी ना हुआ तो जनरल सर्वेंट, क्या फिर 75% बचेगा पीछे? 100 में से टोटल कितना निकालना है? 25। और 25 टोटल है, वो 25 उसी में 10 रुपए, उसी में 20 रुपए। वे तो तू खा जाएगा हमें यार। टोटल वन सिंगल शॉर्ट पेमेंट। अब 18,20 को 30 से डिवाइड कर, 60,000। चलो पॉइंटों में तो होते नहीं, आपको पता है, एक शेयर फालतू ही उड़ा देंगे। ये दूसरे टेस्ट ने, देख लो फर्क, देख रहे हो? पहले टेस्ट ने क्या कहा? 75,000, उसकी इच्छा थी तो उसको थोड़ा बेस मान रहे हम। दूसरा टेस्ट कहता नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो नंबर कोई बोल दो, जिसमें करो कहूँ जी इस वक्त घर में शादी है, कोई फंक्शन है, मुझे दीजिए अरेंजमेंट, देखना नजारा क्या आता है, देखना फंक्शन कैसे होता है। नजारा तो बहुत आएगा भाई। आपके दिमाग में क्यों आई लाइन फिर? हम चाहते हैं पैसे भी कम लगे और मजा भी। इसमें तेरा दिमाग है साले। मत देखना डीजे होगा दिल्ली से,
कैटरिंग होगी बॉम्बे से। मैं कहा हाँ, कल से मतलब शादी होगी, उसके बाद हम रोड पे लोन लोन बता कितना लेना है, हम कर्जाई लेके शादी करेंगे और क्या करेंगे। हद होगी तेरी यार। ऐसे तो हमें भी बहुत मजा आता है, ये करा दो वो करा दो ब्रांड बुक कर दो। पैसे इतने ही है, इतने ही है। पहले टेस्ट ने थोड़ा पूछा आपसे, वो कहता 25% कर दो यार, 75,000 शेयर यू हैव टू बॉट बैक। दूसरा टेस्ट कहता रुक जा रुक जा रुक जा, 75,000 बाय बैक करने से काम खराब हो जाएगा। सोचो कैसे, इंटू 10, 7.5 लाख तो जाएगा तेरा इक्विटी, इंटू 20, 15 लाख जाएगा तेरा प्रीमियम, 22.5 लाख कम हो जाएंगे मेरे शेयर होल्डर फंड्स। क्या कम हो जाएंगे? शेयर होल्डर फंड्स। भाजी रेशो हिल जाएगी, 25% से टोटल तो बचा ही नहीं सकते। और जब टेस्ट लगा ही रहे हो, टेस्ट में सिर्फ एक टेस्ट थोड़ा है, तीनों की सुनो। जज नहीं होते, 3 जज बैठते हैं। एक ने फैसला कर दिया हाँ ये बच्चा दिल्ली जाएगा, साले दो तो सुन ले, तेरे कल हाँ ठीक है, हम तो काटी मार रहे हैं इस पे। सबकी सुनिए, दूसरे की कुछ और व्यूज हैं, कुछ और कारण है, फिर पहले विचार करेगा, ये तो सोचा ही नहीं। हर बंदे का अपना विचार है। तो ये कहता मेरे अकॉर्डिंग तो जी 60,000 समथिंग, चलो पॉइंट को इग्नोर करो, 667। अब इनका तीसरा उस्ताद बैठा है जिसके लिए अपा बैठे हैं। ये थोड़ा जान खाता है बंदे की, लिखवाने में मुझे भी टाइम होता है, ये तो छोटे छोटे टेस्ट है। ये कहता जी लास्ट टेस्ट, सुनना थोड़ा सा मैथ आपका आता होगा। डेट अपॉन क्या होता है, जल्दी बोलेंगे। एक अच्छी खबर तुम्हें बता दूं, ये मुझे पता है, हमें मेंटेन करनी है। क्या वर्ड है? वर्ड मेंटेन। पोस्ट बायबैक, क्या वर्ड है बच्चे, समझा रहा है किसी को? किसी को वर्ड पता है? पोस्ट बायबैक वी हैव टू मेंटेन डेट इक्विटी 2:1। मुझे इस क्वेश्चन में ऑलवेज ऑलवेज क्या पता होगा? डेट। ऑलवेज ऑलवेज क्या पता होगा? डेट। हाँ थोड़ा क्वेश्चन मार्क करेंगे, एक चीज तो बता के जाऊंगा यार। रेशो तुम्हें पता है, एक चीज मैं बताऊंगा, एक चीज आप बताओ। मैंने आपको बताया मान लीजिए डेट कितना है कृष्णा, 40। नीचे मुझे नहीं पता चेतन की इक्विटी कितनी है, बट तू आपा समझदार है, 2:1। तो आप निकाल सकते हैं शायद, अगर ये मेंटेन करना है तो नीचे नीचे इक्विटी कितनी आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए। और अच्छी खबर बता दूं, ये कौन सी है? बाय बैक करने के, क्योंकि सालों ये पहले हुई तो फिर इक्विटी और कम हो जाएगी, फिर तो टेस्ट परफॉर्म ही नहीं होना। पोस्ट बाय बैक इक्विटी कितनी चाहिए, जल्दी बोलो, कितनी चाहिए? तुम्हारे पास कितनी पड़ी है? अब मार खाओगे, तुम्हारे लिए फायदा करने जा रहा हूं। जो तुमने यहां रिसोर्स टेस्ट में निकाला था ना टोटल, यही हमारी प्रायर बायबैक क्या है, इक्विटी। नहीं समझे? कल इक्विटी नहीं सर, जो रिसोर्स में आपने इक्विटी प्लस क्या बोला था, एफर्ट, वही आपका काम ले लेंगे अगले टेस्ट में। तो समझदार बनिएगा, दूसरा टेस्ट गलत है तो तीसरा भी गलत है, तीसरा पे गलत है। तो यहां जो 70 आपका बिना बायबैक से पहले कितनी इक्विटी थी मुझे बोलेंगे? मैं इक्विटी बोल रहा हूं तो अब इक्विटी 30 समझ रहे क्या? +2 पास गलती से मेरा। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड्स, कुछ याद है? शेयर होल्डर फंड में होता है शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व एंड सरप्लस। पर यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस नहीं, फ्री। और फ्री में एक दोस्त फालतू, तो तेरा फायदा कर दिया यार, 70 टू 80 का। अब 70 टू 80 तेरे पास क्या पड़ी है, प्री प्री इक्विटी। मैं क्या बोलता हूँ उसको वर्ड, तुम्हें कितनी मेंटेन रखनी है, तो मतलब कितने रुपए उड़ा सकते हैं, इतने रुपए उड़ा सकते हैं, इतने रुपए उड़ा सकते हैं। मेरा टेस्ट हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, सुनते जाओ जब बात शुरू हुई है। इतने रुपए उड़ा सकते हैं, तो बच्चा कहता है कोई बात नहीं उड़ा देंगे। अब दो आंसर है, ये तो रुपए उड़ा सकते हैं। सुनते जाना, बड़ी अब बड़ी बड़ी शानदार चीज आने वाली है। अगर ये चीज समझ गए तो आपका मैथ्स का एक कंसेप्ट खत्म कर दूंगा, जहां पे जो है नीचे आपने देख रहे होंगे आंसर में इक्वेशन मेथड फॉलो करता है, मैं नहीं करता वो। 5180 रुपीज उड़ा सकते हैं। अब इसको किससे डिवाइड करें? दो ऑप्शन है तो तुम्हें पता ही है, दो ऑप्शन है तो तुम्हें पता ही है। तो 10 वाला कौन कौन है, मैं तो नीचे कर लूं, हाँ 10 वाला कौन कौन है, कोई भी नहीं। चलो अगली ऑप्शन पे आते हैं। 30, आप शक के घेरे में आगे साल अभी तो बोल रहे थे, इतने कामचोर लोग हैं यार। 30 बोला नहीं आप लोगों ने, अगला नहीं बताता है, पहला तो गलत हो जाएगा। 30 सोच रहे थे, जो ना बोलना, 30 तो था ही दिमाग में, 30 तो था ही दिमाग में। चलो अगला ऑप्शन बोलते हैं।
50 वही बोल दिया मैं तो। ओवर तो 40 आपको बताओ, 4 ऑप्शन बोल दी, 10 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, 40 रुपए। सोचिए, 10 है नहीं, सारे नहीं कह दिया, 2 गलत ऑप्शन उड़ाई जाए, 50-50 चांस रह गया, 50 या 40। तो आपके सामने रख दिया, सोचिए मलिक। देखो 10 आएगा, नहीं। 30 आप सोच सकते हैं, मैं मानता हूँ अभी बाय प्राइस है। नई चीज बताने जा रहा हूं, 40। क्यों? 51,80,000 टोटल अमाउंट है। उन पे जाना तो दिमाग लगे। इसमें से 10 रुपए अगर मैं निकालूं, 40 का तोड़ूं, 10 रुपए से क्या कम हो जाएगी? इक्विटी। हाँ या ना? यस सर। चली गई। 20 रुपए से क्या कम होएगा? प्रीमियम। और तूने टेस्ट में प्रीमियम जोड़ा है, अभी जोड़ा है, 20 रुपए प्रीमियम कम होएगा। 10 रुपए का बनेगा सीआरआर। सोचो, एक बच्चा कहता ले, सीआरआर अगर जर्नल रिजर्व से बनेगा, जर्नल रिजर्व कम होगा और सीआरआर, पर आई थिंक सो सीआरआर तेरे इस टेस्ट में नहीं आता। You only add in the equity FR and CR is not। फिर दिमाग काम करो सर, फिर पहले आपने ऐसा क्यों नहीं कहा पहले 30 वाले में? वहां कंडीशन ही नहीं है कि इक्विटी इतना रखिए, वहां उसने कहा है 75% किस में बचे, बचे तो कहीं नहीं, बस ये कहा कि टोटल का 25 यूज करना है। ये तो नहीं कहा कि इतना बचे, टोटल में क्या बचे, सीआरएम में आए, वो तो मुझे कहा नहीं। टोटल का 25 यूज करना, मैं कर लिया। ये तो बैक कंडीशन था ही नहीं कि वहां पे इतना भी बचे, वो तो नहीं कहा नहीं। यहां टोटल मेरे पास 72,80,000 फंड्स थे। 21 लाख आपको पता कैसे चला? चलो बराबर, 21 लाख तुम्हें कैसे पता चला? विद द हेल्प ऑफ लोन फंड्स। बोलिए, विद द हेल्प ऑफ। इससे सिंपल क्या कराऊंगा मैथ में? 42 लाख का लोन है, हाफ कर दीजिए, 21 होता है। 21 लाख मुझे चाहिए प्रभु जी, 21 लाख तो मुझे चाहिए। जेब में कितने पड़े हैं? 72,80,000। 21 चाहिए, कितना उड़ा दूं? पूरे टोटल है, ये फिर अमाउंट है। मुझे नंबर चाहिए, नंबर करूंगा तो तेरी बात पे आते हैं। 30 से अगर डिवाइड करता हूं, करो डिवाइड। 51,80,000 को 30 से डिवाइड करो, कुछ अजीब सा आ रहा होगा शायद। राउंड ऑफ आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है? चलो 1,70,72 कह रहे हो, ओके। चलो जो भी आ रहा है, अब इसको मैं अगर 10 या 30 से करता हूं तो 2 मिनट सोच रहा हूँ, अभी सोचना। 30 से डिवाइड किया तो यही मोड़ जानी, 10 से बाहर करूंगा तो इक्विटी बार होगी, 20 से बाहर करूंगा तो, जबकि अभी सीआरआर बनाना है, जबकि अभी सीआरआर, और सीआरआर बनाने के कहां से बनता है? जनरल। और जनरल आपका फ्री। और आपकी डेफिनेशन में भी आपने कौन सा जोड़ा? नीचे की, जो नीचे की जोड़ा है वो पीयूसी प्लस एफआर है। अगर एफआर से सीआरआर निकालेगा तो इक्विटी कम हो जाएगी, तो टेस्ट गलत हो जाएगा, टेस्ट गलत हो जाएगा। अब मुझे 10 रुपए और रखने हैं, किसके? फेस वैल्यू। पेपर में क्रैम ही नहीं करा सकता कि 10 वाला चीज है 30 का। बाय बाय प्राइस तो तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा, बाय बैक प्राइस तो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा। ये 40 कैसे बना? वो 30 तो तुझे पता ही है। 10 रुपए ऐड कर दे फेस वैल्यू ऑफ किसके? एक क्वेश्चन बुक में आया, उन्होंने फेस वैल्यू क्या कर दी, मानोगे 15। पहली बार हुआ होगा, वरना फेस वैल्यू यूजली क्या रहती है? 10। 100 तो कभी देखा ही नहीं अपने शेयर में। डिवेंचर वगैरह में 100 बोल देते हैं, प्रेफरेंस शेयर में 100 बोल देते हैं। इक्विटी में यूजली प्रैक्टिस क्या रहती है? 10 यूजली प्रैक्टिस होती है। हम भी शेयर कैपिटल क्वेश्चन करते थे, 10, उसने कर दिया 20, और बचा वही बायबैक में जोड़ी जा रहा है 10, क्योंकि ऐड करना है फेस वैल्यू, ऐड करना है फेस वैल्यू। अब इसको 40 से डिवाइड कर, छोटे भाई, 40 से डिवाइड कर, क्या बन 1, ये सबको ही क्रॉस कर गया। ये क्या था मेरे अकॉर्डिंग? तो पैसा बहुत फंड, मुझे तो इतना खुश करना है। तुम 1,29,500 शेयर्स क्या कर सकते हो? पर हमारे टेस्ट में हमें चूज करना होता है, और सुन लो, विच एवर इज लीस्ट, विच एवर इज लीस्ट। अभी तो और उस पर चर्चा होगी, कल का लेक्चर तो जाएगा। कल 4 लेक्चर क्यों मांगे थे आपसे? 4 लेक्चर चाहिए मुझे, तभी तो बुधवार शुरू करा, प्रॉपर सीखिए, देन संडे एनालिसिस करेंगे, इस पर रिवाइज करेंगे, देन मंडे का मजा लेंगे। ऐसी थोड़ा चीज बन जाएगी। अब कल का लेक्चर आप
6 तो क्वेश्चन है मॉड्यूल में, 6 इज द लास्ट इलस्ट्रेशन, 5वें में पकड़े हैं। और आज थोड़ी सी बात हो गई, कल के ऊपर चर्चा करके 2 क्वेश्चन करवा के पीछे प्रैक्टिकल में 3-4 दिन में आपसे करा के चैप्टर खत्म है। तो अगला चैप्टर और स्पीड से चलना है कि वहां तो मुझे इंट्रो भी नहीं देनी, बेस भी नहीं तैयार करना, 2 लेक्चर और बताओ। आप साथ देने वाली बनिए। आपको कह चुका हूँ 1.5 महीने तक 68 नंबर के चैप्टर आते हैं पेपर में, 68 नंबर के चैप्टर्स, ये बाय बैक, इंटरनल, हाँ इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू आ जाए आजकल, वहां पे भी आप एमसीक्यू 8 नंबर का बाय बैक आया था जी, बढ़िया, लिखना भी नहीं, जस्ट क्या करना था, ठीक, यही चीज। सेम क्वेश्चन दे दिया, बताओ जी कितने शेयर डेट इक्विटी में बायबैक होंगे, 129,500 एक आपके वाला, 172,667 ऑप्शन ना कहीं है, तो बच्चा गलत कर देता है वहां पे। अब मैं अगर आपको बताऊं हमें कौन सा चूज करना है, विच एवर इज लीस्ट के अकॉर्डिंग, कौन सा रिसोर्स, 60,667, उसको छोड़ दो, अभी तो उसमें मुझे जाना ही नहीं, मैं तो भी पढ़ाऊंगा। पहले तो मैं आंसर चेक करा दूं, यहां तक हम लोग बिल्कुल सेफ चल रहे थे। मैं इनका ये इक्वेशन मेथड फॉलो नहीं करता, तुम्हें आंसर मैच करा देता हूँ, क्या यही आंसर था, 129,500। और ये कैसे करते हैं पहले इनको सुन दो, ये तो चलो ये तो हमने सही जोड़ा था, देख लो, हर चीज में दिखा के चलूंगा मैं। ये इतना बड़ा ज्ञान दे रहे हैं और इतना बड़ा मैं ये कभी भी नहीं करा था। दिस इज इक्वेशन मेथड, इक्वेशन मेथड फिट करते हैं, एक्स वाई लेके फलाने की क्या जरूरत है। आप 10 रुपए सीआर के रखने हैं, इसके लिए पागल बना रहे हो बंदे को, 10 रुपए किसके रखने हैं, सिंपल फेस वैल्यू होती है, आपको पता तो है। ऐड करो, आंसर आपके सामने है। और इतना कुछ आपको कुछ भी करने की जरूरत, चलो तो अगला क्वेश्चन आ गया, इतना कुछ आपको करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर आपके सामने। फिर मैं समराइज कराऊंगा, पहले 2 मिनट के लिए ये पढ़ा दूं, पहले ये पढ़ा दूं, ये 2 टेस्ट हो गए। तीसरा सुन, रेशियो ऑफ डेट owned बाय द कंपनी बोथ सिक्योर्ड एंड, मैं आपको शायद फर्स्ट डे चीज बताई थी, 3 चीजों पे डाउट है पूरे चैप्टर में, जो हर टीचर पढ़ाते हुए क्रक्स बताएगा। पहला डाउट एसपी, थोड़ा क्लियर हो गया। दूसरा डाउट वो सिक्योरिटीज, वेदर स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड। तीसरा डाउट है प्रभु जी, आपसे पूछ रहा हूं, व्हाट डू मीन बाय डेट, कौन सा डेट, नहीं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कौन सा, इससे पता चलता है +2 पास है। कोई आप मुझे उम्मीद थी आप लॉन्ग टर्म ही बोलेंगे, डाउट है। आईसीआई कहता है कई क्वेश्चन में इवन शॉर्ट टर्म भी डाउट है, सर पेपर में दोनों आंसर अलाउड है, और सुन लो, पर एज अ मैं हमेशा कहता हूं काम हमें कम नहीं करना, काम बढ़ाना है। वी शो लॉन्ग प्लस शॉर्ट टर्म। अब शॉर्ट टर्म में डाउट क्या आया, कभी बोरिंग्स नहीं, इवन टोटल करंट लाइबिलिटी हेड जानते हो, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स याद है, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इवन ट्रेड पेबल्स, इवन आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस कहां की बात कहां कर रहे हो सर, सरकार कहती, कंपनी कहती डेट मींस डेट। हाँ ये पहले तो ये डाउट खत्म करो, सिक्योर्ड और, ये तो पता ही है लोन सिक्योर्ड भी होता है, और पर डाउट था लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, मैं कहता हूं बोथ, मैं कहता हूं स्कैनर लगवाऊंगा, उस स्कैनर में 2 बार क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, एक बार ऑल्टरनेटिव बोल के, क्या बोलते वर्ड ऑल्टरनेटिव, टेकन करंट, कॉमन सेंस है, करंट लायबिलिटी भी बीच में ले लेंगे तो डेट बढ़ जाएगा, डेट बढ़ जाएगा तो इक्विटी उसको अकॉर्डिंग 2:1 में आ जाएगी, देन फिर नंबर भी कुछ और आएंगे, दैट्स, पर बोथ आंसर्स आर करेक्ट। और पढ़िए वर्ड आफ्टर बायबैक, क्वेश्चन क्या कहता है, आफ्टर, ये आफ्टर है, आफ्टर बायबैक इज नॉट मोर देन किससे, ट्वाइस द टोटल प्लस किसका, एफआर के, वही लाइन है, टोटल पीयूसी प्लस एफआर जो दूसरे टेस्ट में थी। तो मतलब जो दूसरे टेस्ट में आप रिसोर्सेज निकालोगे, टोटल निकालोगे, वही आपका मेरे लिए यहाँ पे क्या है, इक्विटी, मेरे लिए यहीं पे वो क्या है, इक्विटी। डेट इक्विटी टेस्ट आफ्टर 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 बायबैक मस्ट बी टू रेशियो, तो मेरे पास यही चीज थी। 3 टेस्ट हैं, दोबारा रिपीट करता हूं, अपने आप से नहीं लगाने। इस क्वेश्चन में उसने सिर्फ कौन सा टेस्ट मांगा था, चलो मैंने लगे हाथ तीनों करवा दिए कि सीख लो यार, मांगा तो डेट इक्विटी है, आंसर पता था, पर तीनों करने का मजा नहीं आएगा जब तक, एक करने का मजा नहीं आएगा तो तीनों नहीं सीखेंगे। तो पहला टेस्ट आपने कौन सा सीखा, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, दोबारा बोलिए, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, जितने शेयर्स ओनली कौन से, इक्विटी, दोबारा बोलिए, मान लीजिए यहाँ पे कितने थे, 30 लाख कैपिटल थी, एक शेयर जल्दी बोलिए कितने का, 10 का, कितने नंबर, 3 लाख, 3 लाख का 25%, 75,000, दिस इज माई फर्स्ट टेस्ट, याद रह कल, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है कल का, इसके ऊपर खत्म करो और चैप्टर खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक क्वेश्चन रख सकता हूं, कौन सा,
4 जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया वो मेरे कारण रखा हुआ मैंने, अदरवाइज वो भी कल फिनिश अगर एक्सरसाइज होंगे। दूसरा टेस्ट रिसोर्स टेस्ट, फॉर्मूला पीयूसी प्लस एफआर। एफआर में एक स्पेशल गेस्ट हो रहेगा जबकि वो फ्री नहीं है, ओनली वो टेस्ट आएगा ऐसा एसपी। ओके, जनरल पी&एल डिविडेंड एसपी। पीयूसी मतलब दूसरे टेस्ट में इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, बट दुर्भाग्य ऐसा है हमारे पास जल्दी जल्दी प्रेफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जहां मिलने वाला था क्वेश्चन एक है पेपर में आया हुआ है, वहां उसने रिडीम करा दिया। वहां उसने प्रेफरेंशियल पहले ही डेट वाइज चलता है ना, पहले उसने प्रेफरेंशियल रिडीम कर दी, 4 दिन बाद इक्विटी बायबैक, 4 दिन बाद इक्विटी बायबैक, तो उस दिन आया ही नहीं, हमें देखना ही नहीं पड़ा। बट रेडी फॉर दैट लॉ वाइज, मैं लॉ फॉलो कर रहा हूँ, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। तो मान लो एग्जांपल ली हमने, इक्विटी कितनी 30 लाख, प्लस आप लोगों ने क्या क्या जोड़ा, जर्नल एसपी पी&एल, दोबारा एसपी फ्री नहीं है, दोबारा एसपी फ्री नहीं है, बट फॉर परफॉर्मिंग द टेस्ट एक स्पेशल गेस्ट एफर में ऐड किया गया, कौन सा, एसपी। हमने ऐड किया 42 लाख 80 प्लस 30 72 लाख 80, उसका टाइप किया 25%, आपने सॉल्व किया तो कितना आया 18 लाख 20, 18 लाख 20। दिस इज द टोटल अमाउंट जिसमें इक्विटी भी है प्लस एसपी भी है प्लस एसपी भी है, डिवाइड बाय जिसको मैं अपनी भाषा में कल लिखवाऊंगा बीबीपी, बाय बैक प्राइस। बाय बैक प्राइस तो कितना आ गया अपने पास, जो भी 60,667, पॉइंट भी नहीं आता, राउंड ऑफ कर देना, मतलब अगला डिजिट, इतने शेयर्स कर सकते हैं। डेट इक्विटी कहता जी सिंपल जी बात आपके सामने बैठा है, डेट कितना दिया हुआ है 42। पहला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, डेट पे क्लेश नहीं कर रहे, लोन फंड हमें दिया हुआ है तो क्यों क्वेश्चन मार्क कर रहे, लोन कौन से, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, छोटे बड़े लोन, लोन होता है यार, तो क्या दिक्कत है। डिवाइड बाय इक्विटी, इतनी चाहिए कि 2:2 बना जाए, इतनी चाहिए कि 2:1, और पहले नहीं आफ्टर, पहले बोलोगे तो फिर इक्विटी और बाय बैक करोगे तो इक्विटी और कम हो जाएगी, आफ्टर चाहिए। तो 42 का हाफ कितना होता है 21 चाहिए, पर तुम्हारे पास तो पड़ी है 72 लाख 80, 72 लाख 80, 21 चाहिए, कितनी बाय बैक कर सकते हैं 51 लाख कितना, 51 लाख कितना 80, डिवाइड बाय 10 तो बिल्कुल भी नहीं, 30 भी नहीं। तो दूसरा टेस्ट है 40, जिसको मैं बोलता हूं फॉर्मूले में बायबैक प्राइस, क्या बोलता हूं वर्ड, बायबैक प्राइस, प्लस क्या बोलता हूं सीआरआर, प्लस क्या बोलता हूं बच्चे, सीआरआर, प्लस क्या बोलता हूं सीआरआर। विदाउट कोई डाउट, एक मिनट जी, एक मिनट जी, याद रखो क्या पूरे चैप्टर में, करेक्ट बोल रहा हूं, कल लिखवाऊंगा, 3 जगह छोटू सा डाउट आ सकता है, एसपी रिपीट करिए, क्या डाउट है, अनलिस्टेड कंपनी एसपी यूज कर सकती है, बोलिए बोलिए बोलिए, लिस्टेड कंपनी एसपी यूज नहीं करेगी। हम सारे क्वेश्चन में क्या मानेंगे, अनलिस्टेड, जब तक वो लिस्टेड बोलकर नहीं जाता, कोई डाउट। दूसरा डेट, व्हाट डू मीन बाय डेट, वैसे सर प्लस 2 लेवल पूछोगे तो लॉन्ग टर्म, वेदर सिक्योर्ड वेदर अनसिक्योर्ड, सही पूछोगे तो लॉन्ग प्लस शॉर्ट, व्हाट इज नॉट शॉर्ट, ये नहीं कि सिर्फ बोरिंग्स, इवन टोटल हेड ऑफ क्रेडिट लायबिलिटी, इवन टीपी, इवन ट्रेड पेबल्स, क्या काम है सारा ट्रेड पेबल का मेरे से, दैट यार हमने उनका पैसा देना है, तो ये क्वेश्चन देख के ज्यादा अवेयरनेस आएगी, पूरा हेड ही जोड़ दूंगा मैं तो यार। सर मैं अगर ना करके आऊं, देखो गलत तो नहीं कर सकता मैं एज ए आईसीआई में, बट फिर भी एज अ सेफर साइड चलूं तो हम बोलते हैं वाइडर स्कोप, क्या बोलते हैं वाइडर स्कोप, आप करंट लायबिलिटी को भी उसमें जोड़कर चलिए। ये दूसरी डेफिनेशन किसको लेके, डेट, कोई आज के बाद पूछेगा तो डेट का मतलब लॉन्ग प्लस शॉर्ट, मतलब एनसीएल प्लस सीएल, क्या बात है, एनसीएल प्लस सीएल, इससे ऊपर वर्ड नहीं है मेरे पास यार, एनसीएल प्लस सीएल हो जाएगा प्रभु, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। ओके, अगर तीसरे की बात करूं, सीआरआर में आईसीआई कहता है आप कुछ सिक्योरिटीज इशू करते हो, आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल, जो सिक्योरिटीज आप इशू करते हो, हम सम टाइम उन सिक्योरिटीज को ट्रीट नहीं करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ सीआरआर। तो मैं क्या एक चक्कर है भैया, प्रेफरेंस है, डिवेंचर है, बीकॉम तो मानती है, बीकॉम तो डिवेंचर को भी मानती है, मैं क्या वर्ड सिक्योरिटी लिखा, सिक्योरिटी में डिवेंचर भी होता है, यदि हम नहीं मानते यार, मैं क्या फिर क्या लिख के हूं ऐसा मैं, तो आप लास्ट में नोट देख रहेंगे जो यूजली ऐसे नोट देता है, टू बी अज्यूम, ये नहीं कि मान लिया, उल्टा, टू बी अज्यूम द अबव सिक्योरिटीज इशूड फॉर द पर्पस या फॉर द पर्पस ऑफ फिनांस, जो भी, अगर ये वर्ड लिखा हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक, फिर तो मैं भी नहीं रोक सकता, लिखा हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ फिनांस, तो वेरी क्लियर, मोटिव इज ओनली मनी नॉट सीआरआर, इफ फॉर द पर्पस तो इनकम्प्लीट वर्ड है, तो वाइडर स्कोप में पर्पस हर ही होता है, पर्पस पैसा भी होता है, पर्पस सीआरआर भी होता है। अगर मैं साफ कहूं, लास्ट में नोट लिखाऊंगा, डरने की बात नहीं है, द अबव सिक्योरिटीज डिवेंचर प्रेफरेंस या इशू करे हैं, उसको हम लोग अपने यहाँ पे स्पेसिफाइड सिक्योरिटी नहीं मानते। ये मेरे 3 डाउट है, और कोई डाउट पूरे चैप्टर में कभी नहीं आएगा, ठीक है, आप पूछिए। सर जब हमने रिसोर्स टेस्ट करा उसके अंदर हमने टोटल पेड अप कैपिटल बोला था ना,
तो फ्री वीजा प्लस वो भी हो गया, ठीक। और उन्होंने लिखा वहाँ पे आफ्टर बायबैक बताना है, हम्म। तो भी हमें उसमें भी डिवाइड बाय 40 नहीं करना चाहिए। आफ्टर बाय कहाँ लिखा है? पढ़ो, आफ्टर कहाँ लिखा है? कहाँ पढ़ा है? टोटल पेड। आफ्टर नहीं है बच्चे, मैं तो तुझे कहा आफ्टर नहीं है, वर्ड पे वर्ड, वहां पर सिंपल ये है कि टोटल का 25 यूज करना है। मैं तो ये भी नहीं कहा कि 75 रखो, मैं तो ये भी नहीं कहा कि ये कंडीशन होती है कहाँ लिखा है 75 रखो, ये भी नहीं कहा। 25 यूज करना है, 25 का, बाकी टोटल का पार्ट बन जाएगा जैसे भी। हाँ, एट टाइम वो आफ्टर है, इतना का बायबैक करियो कि तेरा टेस्ट ना हिल जाए, दैट्स। हाँ जी, डाउट सर? बाकी रेस्ट कल का लेक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और आपको ग्रुप में सारे लेक्चर आ रहे होंगे 2-3 दिन के लिए। संडे बैठ के आपके बैचेस बन जाएंगे ऐप पे, मंडे आपसे बैच लॉगिन करवा देंगे, ठीक है। चलिए, टेक्स्ट की क्लास 12:40 बचे, तो लंच उस तरह कर लीजिएगा प्रॉपर टाइमली, जो भी आप खाना पीना करते हैं, रिफ्रेशमेंट। थैंक यू। जो घर बैठे हैं स्टूडेंट्स, कोई डाउट? अभिनंदन, कोई डाउट? ओके, Yes, sir, no doubt. ठीक है, टेक केयर बच्चे, थैंक यू।